आप लोग चैट बॉक्स से मेरे साथ कंटिन्यू कोऑर्डिनेट करना, तो आप लोग को जल्दी रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ये सभी चीजें बदल सकती है ग्रेटिट्यूड से। मैं दिखाती हूँ कुछ आपको। आप बोलते हैं ना मम्मी कौन से आंटी से आप पढ़ते हो, आप मेरे को सिखाते हो जिसमें आंटी बताती हो। ठीक है, तो चलो पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिकली ये क्या चीज है। ऐसा कोई हेलो मैं हेलो, भाभी, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए मेरी बेटी आपको देखना चाहती थी कि मैंने इसको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाया है। इसको कुछ विश है कि मम्मी मेरे को ये चाहिए। मैंने बोला तो 15 डेज कंटिन्यू दिए कि मुझे ये चीज चाहिए, बस मुझे मिल जाए। तो ये 15 दिन से आज मेरे साथ मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, मम्मी मुझे ये चीज हाँ, चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप ये पूरा प्रेजेंटेशन इसके साथ में देखिए और चलेगा ना नोट मुझे डाउन देखो कीजिए। तो। अरे हाँ अभी रट्टा मार रही है 3 दिन से। एक सेकेंड। नहीं नहीं, वो आपके गर्दन की आवाज आ रही ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगी। ओके, एक्चुअली जब मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ तो आप सबको नहीं देख पाती हूँ। ठीक है, और प्रेजेंटेशन में अगर कुछ भी रहा तो आप चैट बॉक्स में डालते रहिए, ताकि किसी को और को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो आवाज से। तो आप लोग म्यूट हो जाइए। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो नोट डाउन कीजिए, हम आफ्टर इसके पूरा आपको चीज के लिए क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो मैं वापस जाती हूँ मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, अभी आपको लगता है कि मीनाक्षी कोई जादू मंत्र करने वाली है, ऐसा कुछ करने वाली है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं इसका साइंटिफिक अपने रिलीजन से, अपने रिलीजन से कैसे ये होता है इसके बारे में आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। हम लोग एक जो तत्व हम लोग होते हैं, इसके 5 तत्व हमारे साथ रहते हैं। स्काई फायर जैसे बोलते हैं ना, हवा, अग्नि, जल, ये सभी से मतलब एक एक ये मॉलिक्यूल, एक एक एनर्जी हमको मिलती है इससे। ये पूरी एनर्जी से ही हम बने हुए हैं। हमारे शरीर में भी 70 to 80% पानी होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में भी यही होता है, अग्नि, वात, ये सब चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी तत्व के बने हुए हैं, ये एनर्जी है। एक ये साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से वी आर एक एनर्जी है, जो हम लोग एक दूसरे से एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं। हम कोई भी मरता नहीं है, फर्स्ट बात तो ये, कोई मरता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। हम आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा एक आत्मा से दूसरे आत्मा में शिफ्ट होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक सेकेंड। और आगे हम इसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स होता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप अगर उसको फॉलो करोगे तो भी वो आपके साथ काम करता है, और नहीं करोगे तो भी वो आपके साथ काम करता है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीज है जो हर चीज पे फॉलो होती है, भले वो चाहे गरीब हो या अमीर हो या कोई भी चीज हो। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, आप अगर 20 माले से आपको गिरा जाए और किसी अमीर आदमी को भी गिराया जाए तो वो नीचे ही जाएगा, ये लॉ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर आप ऊपर से गिर रहे हो नीचे तो सबको नीचे ही आना है, भले वो छोटी चीज हो, भले वो 10 ग्राम हो कि 10 किलो हो कि 100 किलो हो, वो नीचे ही आनी है। तो ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वी क्रिएट आवर ओन। जो भी हम हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो भी हम है ना, ये हमारी रियलिटी है। कहीं ना कहीं हमने पास्ट में जो रियलिटी अपने दिमाग में बनाई थी ना, वही हम आज है। और हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो हमें चाहिए। जैसे हमने कभी, अगर आप 5 साल पीछे जाओगे ना, तो जो आपके माइंड में या माइंड सेट पे जो भी था ना, वह चीजें ही आपके साथ आज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रियलिटी हमारी है वो किसी दूसरे के हिसाब से नहीं हुई है, सिर्फ हमारे थॉट्स और हमारे जो अंदर ये यूनिवर्सल लॉ, उसके हिसाब से जो हमें मिला है उससे ही मिला है। अगर हम आज दुखी है तो भी उसका कारण वही है, और अगर आज हम सुखी है तो भी उसका कारण वही है। और हम लोग इसी, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग इतने दिन नहीं जानते थे, समझो जो जानते हैं वो बेटर है, और जो नहीं जानते इस लॉ को, वो क्या करते थे, हर एक चीज का जो, अगर वो नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ये नहीं देखता है कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, वो यही देखता है कि आप क्या खींच रहे हो अपने पास, क्या चुंबक से आप ले रहे हो।
अगर आप उससे नेगेटिविटी ले रहे हो तो वो नेगेटिविटी देगा, अगर आप पॉजिटिविटी दे रहे हो तो आपको पॉजिटिविटी देगा। जिस तरह अभी ये सेशन से समझो 8 दिन से जो लोग जुड़े हैं, उन्होंने ये सब वीडियोस बहुत पहले देखे, लेकिन जब इन्होंने ये फील कर कर किया ना, तो इनको जैसे ही मोबाइल खोलो वही चीजें दिखने लगी। राइट या रॉन्ग? आपको किसी के भी मैसेज में वही चीजें दिखने लगी, आपके पास आप कुछ भी ओपन करो या किससे बात करो तो आपको उसी के बारे में बातें होने लगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यूनिवर्सल लॉ को जब समझा है और उसको जानने की और कोशिश की है, तो हम उससे अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। हम वही चीजें देख रहे हैं, वही चीजें सुन रहे हैं, वही चीजें बोलने लग गए। तो यूनिवर्सल लॉ ऐसे ही काम करता है। अगर आप आज आप रोना कर दोगे कि मेरा ये दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, तो ये दुखना बढ़ता जाएगा। अगर आप मतलब बोलोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वही चीज आपके पास बढ़ती जाएगी। ये छोटी सी छोटी चीज हो या बड़ी सी बड़ी चीज हो, ये लॉ हमेशा काम करता है। अगर आप इसे अगर समझो आज देखने के बाद भी आपको लगे कि नहीं ये नहीं होता है, तो भी ये होता है, और अगर मानोगे तो भी ये होता है। तो प्लीज हम लोग अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक तरीका है अगर वो समझ जाएंगे ना, तो हम वही चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। हमने जो इतनी डिजायर की लिस्ट बनाई है ना, यूनिवर्सल लॉ उसी लिस्ट को कंप्लीट करने में हमें रास्ता दे देगा, हमें हेल्प करेगा। और ये जब जैसे हमने अगर लिखना भी स्टार्ट कर दिया है ना, तो हमने हमारे तरफ से एक स्टेप बढ़ा दिया। जैसे आपने आज एक लिख दिया, समझो उन्होंने कि मुझे फ्लैट चाहिए, इतने स्क्वायर फीट का चाहिए, आपकी बात यूनिवर्स तक कहीं ना कहीं पहुंच रही है। अगर यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रहा है तो उसको टाइम लगेगा बस रास्ता बनाने के लिए, वह तुरंत आपके लिए रास्ता नहीं बना सकता है। आपको ये सब चीजें समझने में 30 से 40 साल लगे, तो यूनिवर्स को भी टाइम देना पड़ेगा ये चीजें समझने के लिए कि आपको कैसे रास्ते ढूंढ के दे। और उसके लिए ना आपको उतनी हाई एनर्जी में रहना पड़ता है। एक सेकंड। ये जो बोल ठीक है, कैसे ये मैग्नेट काम करता है अब। एक सेकंड, ठीक है। जो भी नए मेंबर्स आए प्लीज म्यूट पे रहना। हम जो सोचते हैं ना हम वही बन जाते हैं। ये बुद्ध भगवान ने भी बोला है, हर रिलीजन में बोला गया है कि जैसी आपकी सोच है आप वैसे बनते जाते हो। अगर आप नेगेटिव सोचते जाओगे, नेगेटिव करते जाओगे, तो आपका बिहेव कहीं ना कहीं वैसे होते जाता है। और अगर आप पॉजिटिव होते जाओगे तो आपका बिहेव भी पॉजिटिव होगा और आपकी सराउंडिंग भी पॉजिटिव होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल, एवरीथिंग इज एनर्जी। फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीजें एनर्जी है, जो आप अट्रैक्ट करोगे वो आपके पास आएगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अच्छा पसंद करोगे तो आपको अच्छी चीजें अट्रैक्ट होगी, अगर आप कोई बुरी चीज को पसंद करोगे तो बुरी चीजें अट्रैक्ट करेगी। इसके लिए मैं प्रैक्टिस में हर बार बोलती हूँ, आप लिखने में, बोलने में और सोचने में, पूरी हर चीज में आप ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। अगर आप मुंह से गलत बोल रहे हो और दिल से अलग सोच रहे हो ना, तो जो फीलिंग है वो ज्यादा काम करती है। अगर आपसे मुंह से कुछ नहीं बोला है और अंदर से भी आपने अगर ब्लेसिंग्स दी है, तो वो ब्लेसिंग्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करती है। जरूरी नहीं आपका हर चीज बोलना, आपका फीलिंग काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी कोई भाषा समझ में नहीं आती है, वो ये चाहता है कि आपकी फीलिंग कैसी है, आप किस एनर्जी से वो चीज मांग रहे हो। अगर मैं मन में तो डाउट है मुझे कि नहीं मिलेगा, और नहीं नहीं मुझे घर मिलेगा, अंदर डाउट है नहीं मिलेगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलेगा आपको। आपको उसको आंख बंद कर विश्वास कर उस पर काम करना पड़ेगा। आस्क एंड यू शेल रिसीव। क्या होता है, हम मांगने से ही डरते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमको बताया गया है कि नहीं ये अपनी लिमिट इतनी है, हमको इतनी लिमिट में रहना है। आपने यूनिवर्स को एक बता दिया है कि मेरी यही लिमिट है। जैसे उन्होंने बताया कि मुझे 3 BHK 15 स्क्वायर फीट का ही चाहिए, उन्होंने उनकी लिमिट बता दी है। अभी अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर भी उनको मिलना है तो भी नहीं मिल पाएगा। समझे आप? आपने आपकी लिमिट आप बढ़ाओ, आप लिमिट आपको सिर्फ मांगना है उनसे। ही नहीं होगी फिर। नहीं नहीं, 100, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हम लोगों को उतना जाना है, लेकिन जो हम लिमिट मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, वो फोकस वैसे ही होना चाहिए कि हमको क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज चाहिए। हम बोलते हैं हमको मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल आपको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, कैसे, मतलब उसकी फीलिंग कैसी होती है, वो सभी चीजें आपको हेल्प करती है अट्रैक्ट करने में। और उसके लिए आपको अपनी एनर्जी एकदम हाई लेवल की होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी और इतनी हाई एनर्जी होनी चाहिए
आपकी नेगेटिव कोई भी आपके पास आए तो सीधा निकल जाएगा, और अगर वो आपके पास रुकेगा तो वो सुधर जाएगा। जो आपसे बात समझो आपके साथ नहीं रह सकता है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ ज्यादा ये नहीं कर सकती है ना, वो अपने आप निकल जाएगी। आएगी, सिचुएशंस तो आनी ही वाली है। हम लोग जिस दुनिया में रहते तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि दुख नहीं आएगा और सुख नहीं आएगा। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, और सुख नहीं आएगा तो दुख क्या होता है वो हमको पता नहीं चलेगा। अगर मैं आपको भगवान हमेशा देता ही रहे देता ही रहे देता रहे तो आप एक लिमिट के बाद उसकी वैल्यूज भूल जाओगे। लेकिन जब आपको भगवान एकदम नीचे गिराएगा तब आपको पता चलेगा कि मुझे उठना कैसे है, मुझे कैसे आगे जाना है। तो उसके लिए आपको उतना पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखना पड़ेगा, उतना पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा, और ये सारी चीजें पॉसिबल होती है ग्रेटिट्यूड से। हमारा ये आपको एक बताती हूँ कि कैसे अगर हम ग्रेटिट्यूड यूज करते हैं तो हमारा, अगर हम लोग एंगर, डिजायर, फियर, अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें आती है तो हमारा कहीं ना कहीं अपना एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। अगर हमारे अंदर डर है, अगर हमारे अंदर ईगो प्रॉब्लम है, अगर हम लोग किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं ना, तो वो मैजिक काम करेगा ही नहीं, वो नीचे जाएगा, हमारी एनर्जी लेवल नीचे जा रही है। लेकिन अगर इसी को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मतलब किसी के प्रति प्यार, जिसके प्रति हम लोग नफरत कर रहे थे हम उसको फॉरगिव कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वो जैसा है वैसा, और एक खुशी के माहौल में रहेंगे, तो हमारी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी वो बढ़ जाती है, हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए आपको इन सभी चीजों से दूर रहना है, आपको गुस्से से दूर रहना है। ऐसा नहीं है हमको गुस्सा आता है, लेकिन हमको कैसे वापस बैकअप होना है ये तो आप लोग जो सीख रहे हो उनको पता है कि हम लोग कैसे बैकअप हो जाते हैं। गुस्से को 4 हाथ अब दूर रखना है, आ गया तो लिटरली बोलते ना, एक गिलास पानी पीकर ठंडा कर दो। अपनी वाइब्रेशन मत खराब करो, अपनी एनर्जी मत खराब करो। डिजायर, आपकी जो डिजायर है, मतलब हम लोग ईगो प्रॉब्लम रखते हैं, उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला, हम लोग कंपैरिजन करते, कहीं ना कहीं हम उनको लो वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो आपको भी वो वाइब्रेशन हाई करनी है। इसके लिए आपको जिसको भी जो मिला है आप उसमें खुश हो। अगर आप किसी और का भी देखोगे तो आपका बढ़ने वाला नहीं है उससे, आप आपकी फीलिंग से हर वो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप पॉजिटिव हो तो। आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि कई जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। आपको जो भी मिला है वो आपके कर्मा है। हम पास्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तो पहले प्रेजेंट में रहना सीखो। हम हमेशा, या तो आप भी किसी फ्रेंड सर्कल या किसी ग्रुप में रहते हो, पास्ट की चीजें चीजें अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करो, जिसमें हमको खुशी मिली थी वो चीजें डिस्कस करो, जिसमें हमें रोना धोना वो सब टॉपिक को क्लोज कर दो। अगर वो सब टॉपिक को आप क्लोज कर दोगे तो आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। और जो भी अच्छे पल आपने बिताए वो डिस्कस करो। कभी भी हम जब अपने पूरा मतलब बचपन के सभी फ्रेंड से मिलते हैं, या फिर अपने गेट टुगेदर होता है, फैमिली गेट टुगेदर, तो हम पुरानी बातें, भले वो छोटी है लेकिन उसको याद करके हम कितना हंसते और कितना खुश होते हैं। तो वो सभी चीजें डिस्कस करो, वो चीजें वापस करो चाहिए तो। हम बोलते खो खो कबड्डी ये सब चीजें हम भूल गए, हमारी हॉबीज भूल गए, वो सब चीजें वापस करो जिससे हमारी एनर्जी हाई होती है। लो एनर्जी वाला काम हमें अब क्रॉस कर देना है। आपको जब भी लगे कि ये चीज करने से मेरी एनर्जी लो हो रही है तो उसको वहीं पर रोक दो। सबका नजरिया अलग अलग होता है। किसी को समझो डांस करने में बहुत खुशी मिलती है तो किसी को डांस पसंद नहीं होता है। तो आप ये मत सोचो कि यार ये नहीं करती तो मैं कैसे करूँ, या मैं नहीं करती तो ये कैसे करूँ। किसी को कुकिंग करना बहुत पसंद होता है और किसी को नहीं होता है। तो जब आपका मूड लगता है कि मैं लो एनर्जी हो रही हूँ तो हाई वाइब्रेशन वाला काम करना चालू कर दो। चाहे उसमें आपके हॉबीज में कुछ भी हो, आपको नियर एंड डियर जो भी आपके क्लोज है आप उनसे फोन करके बात करो। लेकिन अपनी एनर्जी कैसे हाई करनी है इसका रास्ता सब आपके पास है, कि आपको किसमें खुशी मिलती है, आपको वो वैसे काम करना है। और आपके बोले हुए शब्द, जैसे एक पानी का मैं एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप मतलब आपके शब्द एक पानी की ग्लास पे 2 ग्लास रख दो, जैसे यहाँ पे 6 एग्जांपल दिए हैं, उस पानी पर अगर आपने उसको गलत वाइब्रेशन दिए, गलत शब्द बोले हैं, तो उनका एक टाइम के बाद उनका जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे दिखने लगता है। और इसी चीज को अगर आप प्यार से करो, थैंक यू करके बोलोगे, तो ये चीजें डायमंड की जैसे चमकती है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, आप गूगल पे कहीं भी जाओगे इसके बारे में ढूंढोगे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। ये मीनू ने तैयार नहीं किया है, मैंने भी आप लोगों के लिए वहीं से ढूंढ के बताया है। तो ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च
प्रूफ किया हुआ है कि आपके शब्द पानी पर काम करते हैं। वैसे ही प्लांट हो, अगर ये दोनों प्लांट आपने रख दिया, एक प्लांट, दोनों प्लांट को आप साथ में रख दो और एक को आप हमेशा ऐसे ईगो वाले कि इसको मुझे पानी देना पड़ता है, ये मेरा एक्स्ट्रा काम है, मतलब उसको ऐसी वाइब्रेशन दो। और एक को आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन दो कि मुझे बहुत पसंद है प्लांट, बहुत अच्छा है, तो इसका जो साथ में जो ग्रोथ है उसकी ऐसी हो जाती है। वो जो जिसको हम ईगो कर रहे हैं, जिसको हम कंप्लेंट कर रहे हैं हर चीज के लिए, वह एक टाइम के बाद मुरझा जाता है पूरा। तो आपके शब्द, आपको बोलते ना, एक सबसे बड़ा हथियार है आपके पास। आप उसको कैसे यूज करना है वो आपके पास ही है। आपके शब्द इतने इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे यूज करना है। अगर आप वही शब्द अच्छे से करोगे हर चीज में, तो आपको वही चीजें अट्रैक्ट करेगी। अगर आप, मैंने जैसे आज ही हमारा एक चैप्टर था है इसके रिलेटेड, अगर आप पानी भी पी रहे हो तो उसको शुद्ध करके पियो। उसको जितना आप शुद्ध कर जैसे हम नवकार मंत्र गिनते हैं, उसको अच्छे से ब्लेस करके आप करोगे, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी एकदम हाई हो जाएगी शरीर में जाकर, वाइब्रेशन। कितनी बीमारियां इससे ठीक हो सकती है। ये सभी चीजें काम करती है कि आप कौन से शब्द यूज करते हो। आप अपने घर पर छोटे हो या बड़े हो, सब हाई वाइब्रेशन वाले वर्ड यूज करना शुरू कर दो। जैसे बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज ये वर्ड बंद कर दो, मेरे पास बहुत टाइम है। सिंपल ये भाषा चालू कर दो। मेरे पास टाइम नहीं, मेरा काम टाइम पे नहीं होता है, मेरा काम बिफोर टाइम होता है। ऐसे वर्ड आप अगर यूज करना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में तुरंत चेंज हो जाएगा। मेरा बेटा मुझे प्यार नहीं करता है, ऐसे वर्ड मत करो, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। आप जितना नेगेटिव बोलोगे, आप अपने रिलेशन, हेल्थ, सबको डिस्ट्रैक्ट करोगे। और जितना पॉजिटिव बोलोगे, वो चीजें उतनी अट्रैक्ट होगी। आपके रिलेशनशिप सुधर सकते हैं, आपकी हेल्थ सुधर सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपके शब्दों से आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि आप तो बोलकर छोड़ देते हो, यूनिवर्स वो चीज को तथास्तु कर देता है, वो मान लेता है वो चीजें। उनको वही लगता है कि नहीं, इनको यही चीजें चाहिए, हमको यही देना है उनको। तो प्लीज आज से और अभी से आप अपने बोलने के ऊपर ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या शब्द यूज कर रहे हो। इसका रिजल्ट आपको तुरंत 2 से 3 दिन में दिख जाएगा कि आप कैसे बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। और आपके पास, एक सेकेंड, एक मिनट, एक सेकेंड। तो आपको हमेशा, जैसे ये चार्ट है, आपको अपने लिए हमेशा यही बोलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो भी काम कर रहे हो पहले अपने लिए करो। आप अपने से ऐसी लिस्ट मत बनाओ कि मुझे मेरे बच्चों को सुधारना है, मेरे हस्बैंड को सुधारना है, या मेरे परिवार में इन-लॉज को सुधारना है। दूसरों को सुधारने में मत जाओ, पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को अंदर से निकालो जो हो आप। आपने ना अपने इस गैजेट्स में और इसमें ना अपने आप को पूरा बांध दिया है। आपकी ब्रेन की ताकत इतनी है ना कि ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। और जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फील कर सकते हैं ये सब चीज को। आपको ये चीज को प्रैक्टिस करना है क्योंकि आप उतने कैपेबल हो। आपने ना अपनी कैपेसिटी खत्म कर दी है। जैसे काम खत्म, हम मोबाइल चालू और हम वही चीजें देखते जो दूसरे हमको बताना चाहते हैं। हम वो चीजें देखना ही नहीं चाहते कि जो हमें क्या देखना है। तो प्लीज अपना फोकस क्लीन करने के लिए ये सभी चीजों से दूर रहो, अपने लिए क्वालिटी टाइम देना चालू करो। आई एम, जैसे आई एम, ये वाला जो चार्ट है मैं भेज देती हूँ, भले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हमेशा जब भी आपको लो लगे, सिर्फ आई एम के साथ आप जो भी वर्ड यूज करना चाहते हो, इसमें सब हाई वाइब्रेशन वर्ड है। जैसे आप हाई वाइब्रेशन वर्ड बोलना चैट उसका करना शुरू कर दोगे, उतनी एनर्जी आपके अंदर हाई हो जाएगी। अभी आ गया सबसे बड़ा चैप्टर हमारा, ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड ये क्या है और कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हमारी वाइब्रेशन से काम करता है, हमारी वाइब्रेशन कब कौन से लेवल की एनर्जी है उस पर काम करता है। तो हाई लेवल ऑफ एनर्जी करने के लिए हम लोगों को एक चीज सीखनी पड़ेगी, ग्रेटिट्यूड करना। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि उसकी वजह से आपकी ये जितने भी, इससे भी ज्यादा, ये तो मैंने जो नॉर्मल चीजें वो बताई है, इससे भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि जितना हमें भगवान ने अब तक दिया है,
हम उसकी कद्र करें, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो। हमने सभी चीजें ग्रांटेड ले ली है कि भाई ये तो होना ही है, मुझे अगर अच्छे से मोबाइल मिल रहा है तो मेरा हक है। ऐसा नहीं होता है। ग्रेटिट्यूड, आप जितनी उसको ग्रेटफुल होंगे आपकी वाइब्रेशन उतनी हाई होती है, और जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतने फास्ट काम करता है। तो उस चीज के लिए आपको रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, पर्सनल डिजायर, ये सभी चीजें के लिए आपको एक एक जैसे ये प्रैक्टिसिंग कराई है, और इसके पूरे वीडियोस मेरे बनाए हुए एक एक टॉपिक के ऊपर। आप उस टॉपिक को कर कर उसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा। जैसे रिलेशनशिप हो गया कि भाई ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट नहीं है रिलेशनशिप, ये आपको डिसाइड करना है। हमारे फेसबुक, इंस्टा पे भले कितने भी 3 फिगर वाले फ्रेंड्स होंगे, 500, 700, 1000 कितने भी होंगे, वह हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इस रिलेशनशिप की लिस्ट में आते हैं हमारे लिए। तो पहले जितने भी न्यू मेंबर्स है, एक काम करना आप लोग, पहले जो ब्लेसिंग्स लिखनी चालू करना है आपको, मैं वो बताती हूँ कैसे करना है। उसके बाद पहले ये रिलेशनशिप में आपके पास कितने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है उसकी एक लिस्ट बना लो फटाफट, कि भाई कितने रिलेशनशिप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 15 है, 25 है, 50 है। उसके बाद जितने भी आते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके साथ हमारी बॉन्डिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उनके साथ ही रहना है। अगर हम उनके साथ पॉजिटिवली रहते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल, हमारा वाइब्रेशन उतना हाई रहता है, आपके रिलेशनशिप उतने अच्छे होते हैं, सॉरी, आपके रिलेशनशिप उतने अच्छे होते हैं। तो वो रिलेशनशिप को आपको कैसे सुधारना है, कैसे आप अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बना सकते हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ये ग्रेटफुल की प्रैक्टिस आपको वीडियो में मिलेगी। आपने अगर किसी ने वीडियो देखा है, अगर किसी को कोई डाउट है रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि हर रिलेशनशिप अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो बच्चा हो, पेरेंट्स हो, या कोई भी हो, सबका तरीका अलग होता है, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हर रिलेशनशिप जो आपको भगवान ने दिया है, आपको इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतने अच्छे अगर बच्चे दिए, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, तो उसको ब्लेसिंग्स देना चालू करो। आप जब पीछे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने इतनी सारी चीजों को कभी देखा ही नहीं, ग्रांटेड ले ली हर चीज के लिए। वैसे ही मनी आ गया, आप लोग सोचते हो मनी को क्या करना है, ये तो हमारे जैसे बोलते हैं ना घर खानदानी पैसा है, ये है, ये भी सब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा से आपके पास है। कभी कभी हमारे पूर्वजों के पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा, आज हमारे पास उतना नहीं है। ये क्यों काम कर रहा है, ये लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही काम होता है। और आप मनी में आपका फिगर ये मत देखो कि क्या फिगर मुझे मिल सकता है, आपको हर फिगर मिल सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आप जितना आपके पास है, अगर आपने उसको ब्लेसिंग्स देना चालू कर दिया, तो यूनिवर्स भी आपके लिए बोलते ना तिजोरी खोल देगा कि भाई आप बोलो आपको चाहिए क्या। हम लोग मांगना ही नहीं जानते, पहली बात तो, कि हमको क्या मांगना है यूनिवर्स को, हमारे लाइफ में हमको क्या चाहिए ये चीजें पता ही नहीं। हम खाली घसीट रहे अपने आप को कि लाइफ जीना है, लाइफ जीना नहीं, लाइफ जीना है। जितनी लाइफ जीनी है उसको बहुत अच्छे से जीनी है। तो ये सभी लाइफ अच्छी जीने के लिए रिलेशनशिप भी उतना ही जरूरी है, मनी भी उतनी जरूरी है, हेल्थ भी उतनी जरूरी है, और पर्सनल डिजायर। भले हम 4 भाई बहन है, 5 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, लेकिन सबकी इच्छाएं अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी इच्छा ये है तो इसकी इच्छा ये होगी, इसको एप्पल का मोबाइल पसंद है तो इसको सैमसंग का पसंद है। तो अपनी पर्सनल डिजायर ढूंढो, दूसरों की डिजायर मत देखो, आपकी क्या जरूरत है वो ढूंढो। सॉरी। तो जब तक आप इसको पर्सनल डिजायर और पर्सनल आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए, तो कैसे मांगोगे आप यूनिवर्स से। अगर आप आपके डैडी के पास जब बचपन में मांगते थे तो आपको ये पता था कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लॉन्ग बुक चाहिए, मुझे ये पेन ये कंपनी का चाहिए। वैसे ही आपकी पर्सनल डिजायर आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, सॉरी। तो प्लीज आप अपनी लिस्ट बनाओ कि आपकी डिजायर लिस्ट क्या है। पानी पी लो। नहीं नहीं, थोड़ा गला साथ दे रहा है अच्छे से आज। सेल्फ इमेज, करियर या वर्क, जब हम लोग इमेजिन ही नहीं करते, हम लोग क्या बोलते हैं, हमें खाली ये घर की लाइफ मिल गई है। आप उसके आगे सोचो कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। आप वही, अगर आपको जो मिला है, अगर आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हो,
क्योंकि हाउस वाइफ हो या वर्किंग वाइफ हो, वो अपने आप में सब इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास घर है, अगर आप उसको अच्छा टाइम दे पा रहे हो, तो वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। हम प्रेजेंट में नहीं रहकर पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सॉरी। सो सॉरी। आपको पास्ट और फ्यूचर में, जैसे हमारे पास्ट में हम जो भी रह रहे कर रहे, आप वही सोचते हो कि यार यही मेरा मतलब मैंने यही किया है, लेकिन प्रेजेंट में जो मिला है ना, हम उसको कभी ग्रेटफुल नहीं होते। अगर हम भाड़े के घर में रह रहे थे, हम 1 BHK में आए, हमारा ड्रीम है कि 3 BHK में जाना है, लेकिन जो 1 BHK में हम रह रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे। जो भाड़े के घर में भी हम रह रहे थे, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे। हम उसके लिए रोना गा रहे कि ये चीज हमारे पास नहीं है। और एक बात सोचना कि आप सोचते हो कि चलो मुझे 2 BHK 3 BHK 5 BHK वाला घर चाहिए। एक इमेजिन करो कि अगर वो 3 BHK 5 BHK वाला घर आपको दे भी देते, तो क्या आप खुश हो जाओगे? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नई इच्छा बढ़ेगी हमारी। तो पहले जो प्रेजेंट में हमारे पास है, हम उसमें सेटिस्फाइड होकर खुश होना सीखो, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। ड्रीम्स रखना गलत नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसको इग्नोर करना और उसको ग्रांटेड कर लेना, वो गलत है। तो प्लीज अभी से, अगर आप जैसे भी जो भी हालत में रह रहे हो ना, उस चीज को फील करो, प्रेजेंट में रहना सीखो। अगर आप पास्ट और फ्यूचर से थोड़ा सा हटके रहोगे, तो आपकी लाइफ में एकदम चेंज हो जाओगे आप। और ये सभी चेंज होने से आपकी वाइब्रेशन उतनी हाई हो जाएगी। जैसे आपने रेगुलर ब्लेसिंग्स लिखना चालू कर दिया है, जो रेगुलर लिख रहे हैं ना, उनको पता है कि ब्लेसिंग लिखने से कितना वाइब्रेशन अपनी हाई हो रही है और कितना चेंजेस आ रहा है। मटेरियल थिंग्स में भी, जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया, मुझे ये लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, सभी चीजें पॉसिबल है। हम इसकी प्रैक्टिस लाइन से डे वाइज करेंगे, तो आपको हर एक चीज के बारे में डीपली पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। बस आप अगर ग्रेटफुल होना सीख गए, ब्लेसिंग्स देना सीख गए, तो ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा और आप कभी नेगेटिविटी में नहीं जाओगे। एक बार आप जब ग्रेटिट्यूड वाले एटीट्यूड में आ गए ना, तो आप किसी भी सिचुएशन में एकदम इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। थैंक यू। प्रेजेंटेशन यहाँ तक ही है। फिर भी अभी जैसे ब्लेसिंग्स लिखना हो गया, जो नए मेंबर्स हैं, आपने डे 0 देख लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैंने भी बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना। ब्लेसिंग्स लिखना है आपको। ब्लेसिंग्स कैसे लिखना है? समझो, आपको ब्लेसिंग्स आपके प्रेजेंट पास्ट में जितना भी जो आपको मिला है उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखना है। जैसे मैं ग्रेटफुल हूँ मेरी मॉम के लिए, कि उनके वजह से उन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे डैडी के लिए, कि जिन्होंने मुझे हर एक पैसे की वैल्यू बताई, तो मैं आज उसकी वैल्यू कर पा रही हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे भाई बहन के लिए, जिनके साथ जो मैंने बचपन निकाला है, जो मैंने खुशी निकाली है, वो मेरे लिए यादगार पल बन गए। ऐसे कर कर आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे लाइफ पार्टनर से, कि जो जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी उनसे, तो जो मेरी खुशी थी वो इतनी अच्छी थी कि जो मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल हो गई। मेरे इन लॉज के लिए, जिनकी वजह से आज मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मिले। अगर हमारे इन लॉज ही नहीं होते तो लाइफ पार्टनर कहाँ से आते? हमें तो सबसे ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि जो हमारे लाइफ पार्टनर को हमारे लिए लेकर आए। ऐसे कर कर आप प्रेजेंट की, पास्ट की हर चीज को ग्रेटफुल होना है आपको। जैसे जैसे आप वीडियोस आगे जाओगे, आपको और आइडिया मिलेगा और आप डीपली उसमें जा सकते हो कि मैं कैसे ग्रेटफुल हूँ। किसी को कोई डाउट है कि मैं कैसे ग्रेटफुल हूँ? किसी को कोई डाउट है इसके लिए कि ग्रेटफुल कैसे हूँ या ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो? एग्जैक्टली अगर आप ये सभी चीजें, सभी डिजायर, सभी चीजें, ये सभी चीजें मिल गई, मैंने कहा ना, जो स्कूटी चलाता है वो भी उतना ही खुश हो सकता है जो मर्सिडीज चला रहा है। मटेरियल चीज में, ये चीज में उतनी खुशी नहीं है। हम लोग अंदर से कैसे खुश होना है, अंदर से हमारा माइंड कैसे शांत रखना है, कैसे हमको प्रेजेंट में रहना है, ये सभी चीजें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। और इसकी जो ये मैजिक प्रैक्टिस जो रोंडा ने बनाई है, वो इतनी पावरफुल और इतने उन्होंने अच्छे से की है कि जो ये कर रहे हैं अभी मेरे साथ, वो उनका फील सिर्फ 8 दिन में समझ सकते हैं कि उनमें कितना चेंज आया है। हम लोग जैसे अब इसमें से कुछ लोग कितने सालों से ढूंढ रहे थे, हम कोई चीज ढूंढते हैं ना तो हमको मिलती है। वैसे ही अगर आपको जो चीज चाहिए, जैसे आपको अभी घर चाहिए, तो आपको
ग्रेटिट्यूड भी देना है, साथ में उसके फील में भी रहना है। आपको क्या करोगे, आप वही दिमाग में रखोगे कि ऐसा घर नहीं, आपको अच्छा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, आपको फील होना जरूरी है। आप बोलोगे मुझे ये वाले ब्रांड का ड्रेस चाहिए, जब तक आप उसको फील नहीं करोगे तो ड्रेस आएगी कहाँ से आपके पास। आप जाओ वो शोरूम में, वो ड्रेस ट्राई करो, ग्लास मिरर में देखो अपने आप को, वो चीज को फील करो। जैसे जैसे आप वो चीजें अट्रैक्ट करते जाओगे, अगर आप लोगे, जैसे बोलते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बड़ा देखा, बड़ी ब्रांड है, उसका टैग देखा, वो अंदर भी नहीं जाते। आपको जाना है, आपको वो चीज फील करनी है, वो चीज महसूस करनी है। ये सभी चीजें आएगी प्रैक्टिस में आगे। जैसे जैसे आप एक एक चीज को फील करके प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपके अपने आप मैजिक के दरवाजे खुलते जाएंगे। और प्लीज आप डाउट मत करना, जिस दिन आपने डाउट करना शुरू कर दिया कैसे होगा क्या होगा, वो सब यूनिवर्स पे छोड़ दो कि कैसे होगा। मैं आपको मेरा अभी का एक रिसेंटली वाला बताती हूँ कि क्या मैजिक हुआ मेरे साथ। जस्ट रक्षाबंधन के पहले मैंने और मेरे पार्टनर ने सोचा था कि हम लोग है ना, हमारी डॉटर के लिए कुछ गोल्ड खरीदेंगे। एक इतना सा गोल्ड जो भी हमको खरीदना है हम खरीदेंगे। हमने प्लान कर दिया था, हमारे माइंड में हो गया था, मैंने भी लिखा था कि नहीं हमको ये करना है। लिटरली रक्षाबंधन के दिन हमने जब प्लान किया, तो ऐसा होता है ना कि चलो अभी राखी आज नहीं, वो हम 2-3 दिन के बाद चले जाएंगे, बाद में ले लेंगे। हम हमारे डैड के यहाँ जब मैं गए थे, हमारे डैड ने मुझे डायरेक्ट वो जब कॉइन मेरे हाथ में 10 ग्राम का दिया, मैं खुद शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है। मैं 2 दिन से पहले सोच रही थी कि मुझे ये चीज लेनी है। यूनिवर्स आपको किस रास्ते से कौन सी चीज कहाँ से भेजेगा वो आपको भी पता नहीं है। और कभी भी कोई चीज के लिए ना मत बोलना, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। पहले मैं हर चीज के लिए ना करती थी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इतना बड़ा घर क्या करना है, इतनी बड़ी गाड़ी को क्या करना है, क्यों नहीं करना है, सब चाहिए। सब अपनी अपनी जगह पर है। बस उससे अटैचमेंट उतना नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो भी हम खुश है। लेकिन चाहिए, चाहिए अभी ना नहीं करना। अगर कोई आपको सामने से दे रहा है तो कभी किसी चीज के लिए ना मत करो। वो कौन सी ब्लेसिंग, वो बोलते हैं ना, कौन सी इतनी शुद्ध आत्मा से अगर कोई चीज आपके पास आती है, तो वो 100 रुपया भी 1000 रुपये बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो आप दे दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे, मतलब ऐसा लगता है ना कि नहीं मुझे नहीं रखना है, आप लेकर वापस से किसी दूसरे रास्ते से दे दीजिए। लेकिन कभी भी अगर आपको यूनिवर्स कुछ भेज रहा है किसी भी रूप में, तो उसको ना मत भूलिए। आपको यूनिवर्स कैसे भी कोई भी चीज कैसे भेजेगा, भले आपको कभी डिस्काउंट मिल जाएगा, कभी लकी ड्रॉ लग जाएगा, मतलब उसके रास्ते इतने खुलेंगे कि आप खुद समझ नहीं पाओगे कहाँ से आ रहा है। हमारे साथ में एक दो जन थे, उनके के जो लास्ट के इलेक्ट्रिसिटी बिल थे ना, उसमें उसमें भी अपने आप माइनस हो गया था जब कोरोना टाइम में ये हो रहा था। वो लिटरली फील करते इतना भी ले इतना भी ले। और उसको भी सोचा कि चलो कम से कम लाइट तो थी हमारे पास, अगर हम लोग घर पर थे, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ये नहीं होता। उसने उनको ब्लेसिंग्स देना चालू किया, और उनके लाइट बिल में तुरंत वहां से इतना कट होकर आ गया। ये भी एक मैजिक ही होता है। और आप ये छोटे छोटे मैजिक, जैसे जैसे आप ग्रेटफुल, जितनी हाई एनर्जी में रहोगे उतनी जल्दी फील करोगे। मैं अभी जस्ट मंगलवार को मैंने किसी से बात की थी गणपति के लिए, ठीक है, कि मैं गणेशा से बात करती हूँ, मतलब बोलते हैं ना अपने एक बिलीफ सिस्टम होता है। लिटरली शाम को जैसे ही मैं वेजिटेबल्स अपना सुधारने के लिए बैठी, मैंने एक शिमला मिर्ची हाथ में ली थी, उसमें प्रॉपर गणेशा के फोटो थे। जस्ट 1 1.5 घंटे पहले मैं उसके बारे में इमेजिन कर रही थी। मतलब एक साइन होता है, आपको यूनिवर्स साइन देता है कहीं ना कहीं से। मैं ऐसे सोचती हूँ कि भाई अगर आप साइन मांगोगे तो यूनिवर्स साइन भी देगा कि भाई ये मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है। अगर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा हर प्रोजेक्ट मतलब लेस नीचे जा रहा है, या मेरी जॉब छूट रही है, या मेरा यार इतना बड़ा ऑर्डर आने वाला था वो कैंसिल हो रहा है, तो भी यूनिवर्स कुछ ना कुछ अच्छे के लिए कर रहा है, ये समझ लेना। आप लोग ने तो 2-4 छोड़े होंगे, मैंने कम से कम 25 से 30 चीजें छोड़ी है। मैंने कुकिंग से लेके इंटीरियर से लेके हर चीज कर ली, और मैंने हर चीज छोड़ी। अभी मुझे पता चला है कि मेरा फोकस है कि जब मैं किसी को स्माइल देती हूँ तो मुझे खुशी होती है। जितना मुझे पैसे कमाने से नहीं होती, उतनी मुझे किसी की स्माइल देखकर खुशी होती है। तो अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढो। आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढो, उस पर काम करो। आपको यूनिवर्स वो चीज देनी ही देनी है। सबका अपना अपना पर्पस अलग होता है। किसी को अच्छा बिजनेसमैन बनना होता है, किसी को अच्छा होम मेकर बनना है, किसी को अच्छा बहू बननी है, किसी को अच्छी सास बननी है, किसी को अच्छी बेटी बननी है। तो प्लीज ट्राई करो कि आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढो। आपको जैसे ही पर्पस ऑफ लाइफ पता चल जाएगा ना, तो आपको अपने आप रास्ते मिल जाएंगे।
हम खाली बोलते ना, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इससे खुशी हो रही, तो मैं कितना भी, अगर मैं मेरे कितने भी फिगर बढ़ जाएंगे ना बैंक में या अकाउंट में, तो भी मुझे उतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे खुशी कहाँ मिल रही है। तो अपनी खुशी ढूंढो, अपनी हॉबीज में ढूंढो। मैंने लास्ट प्रैक्टिस वीडियोस में आपको बोला हुआ भी है कि उसमें सेशंस में, कि पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी डिजायर लिस्ट जरूरी है, उतना ही पर्पस ऑफ लाइफ भी जरूरी है। आपका ये दोनों कैसे आप मैच करते हो, वो यूनिवर्स मैच करेगा। सिर्फ आप लिख कर छोड़ दो, यूनिवर्स से चीज मांग कर छोड़ दो, आपको मिल जाएगी। ठीक है। फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप, किसी को कोई डाउट है इसके बारे में, या आप लोग ने जो प्रैक्टिस की है आप, अच्छा क्यों, जो ब्लेसिंग्स लिखता है वो इमोशनली कैसा होता है? जब आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो सुबह, तो आप इमोशनली कैसे फील करते हो, कि सिर्फ लिखना है? अच्छा फील होता है, लगता है कि हम लोग कुछ एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा और एकदम जैसे खुशी महसूस कर सकते हैं ना, वैसे वो महसूस करेगी। 100% होना ही चाहिए। और अगर आपको रोना आए ना, तो भी बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं से आपकी नेगेटिविटी निकल रही है। और जैसे जैसे आप चैप्टर्स में बताया, जैसे आप कैसे रिलेशनशिप को सुधार सकते हो, किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। मुझे एक और डिस्कस करना था कि इसी ग्रुप में किसी को हेल्थ रिलेटेड, मतलब बोलते ना, स्ट्रेस नहीं जा रहा है सिर से, एंजाइटी हो जाती है बार बार हर चीज के लिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। जो भी मेंबर है यहाँ पे, आप सोच, आपको जो भी मैं दे रही हूँ, आप सोच लो कि आप किस हिसाब से करना है। आपको पहले तो ओवर थिंकिंग बंद करना है। ओवर थिंकिंग कब बंद होगी? जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू करोगे। और मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप प्रॉब्लम से भागो, प्रॉब्लम से तो हमको भागना ही नहीं है, हमको हर सिचुएशन में रहना है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी लेना है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, अभी एक ट्रे रख दिया आपने, आपने सब वेजिटेबल्स रख दिए। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था मेरे मम्मी जी के साथ। मैंने उनको सब ट्रे में सब तरह की सब्जी रख दी। तभी हम, उनको ये पता नहीं था कि मुझे क्या बोलना है। मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि वो क्या बोलते हैं। उन्होंने वो सब्जी में रखी, तो उसमें कुछ अच्छी भी थी, कुछ खराब भी थी। तो मैंने इनको बोला, मम्मी कैसे लेकर आई हूँ मैं सब्जी? उन्होंने क्या नोटिस किया पता है? ये भिंडी बराबर नहीं है, ये आलू ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नींबू ऐसा है। उन्होंने अच्छी चीज को देखा ही नहीं। मतलब आपकी लाइफ में भी वैसा होता है। आप फोकस करो एक ब्लैंक पेपर पर, आपके साथ अच्छी चीजें भी उतनी होती है। उस ट्रे में बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी, लेकिन फोकस था सिर्फ गलत चीजें निकालना तभी। अभी उनका फोकस पूरा चेंज हो गया है। अभी वो हर चीज में पॉजिटिव ही देखते हैं। अगर सब्जी जल जाती है तो भी हम क्या बोलते पता है? चलो इतनी सी जली, इतनी बच गई। अगर क्या बोलते हैं ना, अगर कोई सब्जी खराब हो जाती है, तो चलो कि चलो अभी हम लोग फ्रेश सब्जी खाएंगे, अगर नहीं तो हमको ये सब्जी खानी पड़ती। मतलब आप उस हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना शुरू करो, आपको फोकस ही चेंज हो जाएगा आपका लाइफ का। जितना आप नेगेटिविटी में रहोगे, आपका लेवल एनर्जी लो होगा, और जितना आप पॉजिटिविटी में रहोगे, आपका वाइब्रेशन हाई होगा। अगर आप किसी को लगता है कि मेरा बेटा आता है जाता है, मुझसे बात नहीं करता है, सबका नेचर अलग अलग होता है। हम सोचते हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ बात नहीं करते, या मेरे लाइफ पार्टनर आते हैं सुबह चाय नाश्ता करते हैं, शाम को निकल जाते हैं, बात नहीं करते। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कहीं ना कहीं? अपनी एक्सपेक्टेशन कम करो और वैसा माहौल करो कि ऐसा हो जाए। क्योंकि लाइफ में जितने पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, जितने भाई बहन इंपॉर्टेंट है, जितने इन लॉज इंपॉर्टेंट है, जितने लाइफ पार्टनर, मतलब हर चीज अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे नहीं बोलते कि आप पेरेंट्स से मत रखो, या इन लॉज से मत रखो, या लाइफ पार्टनर की मत करो, सब करो, लेकिन सबको। और ये भी ध्यान रखो कि हम सबको भी एक साथ में खुश नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचो ना कि मैं इसको भी खुश करूँ, इसको भी खुश करूँ, इसको भी, पहले अपने आप को खुश करो। अपने दिल में जो भी, आप जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड में आओगे ना, आपके अंदर से ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। आपका फेस ग्लो, आपका हेयर ग्रोथ, आपकी हेल्थ, सभी इसी चीज से डिपेंड है। हमने क्या, अगर आपने जो भी 8-10 दिन से प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसमें फील होने लग जाएगा कि नहीं, मैं अंदर से भी खुल रही हूँ। जब हम लोग ऐसे बंधे हुए हैं, हमको मतलब बोलते हैं ना, ऐसे उलझन में घुसे हुए कि ये टेंशन लो तो दूसरा टेंशन, दूसरा टेंशन। जब ग्रेटिट्यूड से आ जाओगे, तो ये सारी टेंशन आपकी, आप खुद खुद सॉल्व कर दोगे, कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर किसी को रिलेशनशिप वीडियोस के बाद भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, कैसे उसको करना है, वीडियोस पूरी तरह से क्लियरली हर चीज उसमें डिटेलिंग है, फिर भी अगर लगता है, तो आप अगर मतलब ग्रुप में भी डाल सकते हो अपने प्रॉब्लम्स, क्या अगर क्या है, नहीं है तो मुझे पर्सनली बात करो। मैंने टेलीग्राम का लिंक इसलिए बनाया है अभी, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो नए मेंबर्स आते हैं, उनको ऊपर की सभी चीजें नहीं दिखती है।
जो नए मेंबर्स आते हैं उनको ऊपर क्या मैसेज जा रहे हैं, आप लोगों के भी इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। तो हमने इसलिए टेलीग्राम बनाया है कि ताकि वो जो भी नया मेंबर आएगा उसको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको हर चीज डिटेलिंग सामने दिखेगी। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट है, जो भी नया अभी जिसने शुरू किया है और जो भी नए कर रहे हैं, जो 2 दिन से जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनको 10 की जगह 20 ब्लेसिंग्स लिखनी है। मुझे पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन वो फीलिंग वो लेवल तक लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना है हमको। जितना आप लिखोगे, जितना आप उस फील्ड में जाओगे ना, उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, मैजिक सब काम करेगा। और किसी को कोई डाउट? और इसके बाद अगर किसी को नए मेंबर्स को भी जुड़ना है या करना है तो आप टेलीग्राम से भी जोड़ो उनको, ताकि उनको हर चीज उसमें डिटेलिंग मिलेगी। नहीं अगर समझो इसमें उनको कुछ नहीं समझ में आया, हम वापस 8 दिन के बाद ऐसा ही एक और लेंगे, ताकि थोड़ी सी और चीजें क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो कोई नेक्स्ट बैच होगा तब ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि मैं जैसे हम लोग 12 दिन इसमें प्रेजेंट में फास्ट में रहने वाले हैं, तो हम 12 दिन का एक बार कवर करा सकते हैं, लेकिन हम जब उससे आगे चले गए ना तो कवर करना थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, सब एक ही साथ में चलेंगे तो करने में भी मजा आता है कि हमको कैसे उस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो अभी तक जो भी कर रहे हैं वो भी प्लीज अपना अपना एक थोड़ी थोड़े शब्द में अपने एक्सपीरियंस बताएं, ताकि जो नए जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं वो इस चीज को समझ पाए। या मैं कुछ बताना भूल गई हूँ जो ये नहीं बता पाई हूँ, तो आप शेयर कर सकते हो कि कैसे ये काम कर रहा है आपकी लाइफ में। ये दोपहर का रोज है ना? नहीं, दोपहर का रोज नहीं है ये तो। आज अच्छा। जो नए मेंबर्स जुड़े थे, जिनको कुछ डाउट था, एक रिवीजन भी हो गया, सब जो हमारे साथ पहले से थे ओके उनका भी ओके उसके लिए था। टाइम रहेगा 6 to 7, 6 से ओके। 7 का ही टाइम रहेगा। मॉर्निंग टाइम 6 to 7 ही रहेगा, हमारे सेशंस हमारे वही रहेंगे। ये आफ्टरनून सेशन जब मुझे एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा देना है या एक्स्ट्रा जरूरत है तब मैं लूंगी। क्योंकि वो शकुंतला से जोड़ने की कोशिश करी, उसका खुला ही नहीं। नहीं जुड़ गए वो, जुड़े क्या अभी? अभी जुड़े अभी जुड़े। अच्छा, तो कब से मेरे को बोल रही मेरे को लिए मेरे को खुद को ही नहीं आता, ऐसे मैं कैसे बताऊंगी? अरे तो ये भी एक अच्छी चीज है कि हम लोग हर चीज में नई चीज सीख रहे हैं। अगर अगर हमने कहीं स्टेप उठाएंगे ही नहीं तो नई जगह पहुंचोगे कैसे आप लोग? बराबर। अगर आपको अपने आप को नई जगह पहुंचाना है तो स्टेप आपको लेना पड़ेगा। कब तक हम लोग रेडी थाली खाएंगे? कभी कभी हमको खुद थाली तैयार करके खाना पड़ता है। और अपने आप को ये स्ट्रेस से, इस सब से दूर रखने के लिए सबसे बेस्ट है, अगर जैसे मैंने प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। लेकिन बोलते ना खमत खामना, हमारे जैनिज्म का सबसे बड़ा शब्द खमत खामना, वो मैजिक की जैसे काम करता है। खमत खामना का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ माफी मांगना, माफ करना दूसरों को भी और अपने आप को भी। अगर आप अपने आप को माफ नहीं करते हो, अगर आप किसी गिल्टी में रहते हो हमेशा, तो भी आप कभी आगे नहीं जा सकते हो। कहीं ना कहीं आपको वापस से पीछे जा रहे हो, आपकी एनर्जी लो हो रही है। तो क्या होता है, अगर समझो हमने कहीं पास्ट में कोई गलती की है, कोई छोटी सी गलती कर दी या उसका लग रहा है, लेकिन ये सोचो उस टाइम सिचुएशन अलग थी, उस टाइम वो चीजें अलग थी। अगर हम दो भाई के झगड़े होते समझो किसी प्रॉपर्टी के लिए, उस टाइम की सिचुएशन अलग थी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तभी आपको वो राइट लगा था कि नहीं ऐसा हो सकता है या ऐसा करना है। तो प्लीज प्रेजेंट में रहना सीखो। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको जितनी आपसे भी जो गलती हुई है ना उसको आपको फॉरगिव करना जरूरी है। तब तक आप क्या होता है, हम पीछे से किसी की बुराई भी कर देते हैं। हमको पता नहीं था ना तभी ये सब होता है कि हमारी बुराई, मैं किसी की बुराई करती हूँ ना तो उसके पहुंचने के पहले तो वो मुझे इफेक्ट कर रही है वो चीजें। वैसे ही अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करती हूँ, किसी की बढ़ाई करती हूँ या किसी को सपोर्ट करती हूँ ना, तो यूनिवर्स मुझे, मैं एक हाथ देती हूँ, यूनिवर्स मुझे 10 हाथ देते सपोर्ट करने के लिए। और ये मैजिकली उतना ही काम करता है। अगर सोचो ये पॉजिटिवली इतना काम करेगा तो नेगेटिविटी भी इतना ही करेगा ना। अगर आप किसी के लिए खराब बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं से वो आएगा। और इसमें ऐसा था, कभी कभी कोई लो फील करते हो, अचानक आपकी एनर्जी लो होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में आपके लिए गलत फहमी है। आप उसके दिमाग में जाकर तो उसको नहीं सुधार सकते हो, लेकिन आप उन पर अगर आपको लगता है कि नहीं, जानते हो कि हाँ ये मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं शायद, आप उसको ब्लेसिंग्स दे सकते हो, अपनी अपनी अच्छी हाई वाइब्रेशन उसको भेज सकते हो। आपने भी अगर लो भेजी है, सामने से लो भेज रहा है तो ये बढ़ता जाएगा। और जो कर्मा होता है ना, हमारे जो भाई बहन, मम्मी डैडी, पार्टनर, देरानी जेठानी, जो भी रिलेशन है ना वो कर्मा से बनते हैं। अगर आप बोलते ना मेरे को तो इसकी शक्ल ही नहीं देखनी,
ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, आपने बोलकर छोड़ दिया, आपने क्या कर दिया, आपका कर्म, जो कर्म वाला अकाउंट है ना, वो आपका चालू है। आप अगर यही जन्म में उसकी शक्ल नहीं भी देखोगे तो अगले जन्म में वापस आएगी वो आपको किसी न किसी दूसरे रूप में। अगर आपने उसको अभी तक हर्ट किया है तो वो कहीं ना कहीं आकर वापस आपको हर्ट करेगा। इससे अच्छा हमको इसी जन्म में ये सभी चीजें छोड़ देनी है। अगर आप उसको फॉरगिव कर दो, आप दिल से लिख दो कि मैंने आपको माफ कर दिया, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने माफ कर दिया, और आप भी माफी मांग लो। ये चीजें करने से आपका स्ट्रेस लेवल तो 90% नीचे आ जाएगा। आपको कोई इतने हल्के फील करोगे। लिखना चालू कर दो। अगर लगता है कि नहीं मुझे इससे तकलीफ हो रही है या मुझे हर्ट कर रहा है, उसके लिए उसको ब्लेसिंग्स देना चालू करो। कल का हमारा जब लास्ट सेशन था कि हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीज होती है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके पीछे साइन है कि कुछ अच्छा होने वाला है। कभी कभी क्या होता है, लाइफ हम लोग हस्बैंड वाइफ पूरे साल साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, चलो हम कहीं नहीं जाते, तो हमको ना एक दूसरे से ऐसा लगता है कि हम लोग कदर नहीं कर रहे। हम लोग क्यों नहीं कदर कर रहे? क्योंकि हम दूर नहीं है। अगर वही हस्बैंड वाइफ एक हफ्ते के लिए अलग हो जाए, रहना अलग कर दे, तो एक दूसरे की कमी महसूस करेंगे। आपने कभी महसूस करने की जगह दी नहीं कभी। कभी कभी अच्छी चीजें के लिए होना जरूरी, एक दूसरे के इम्पोर्टेंस के लिए ये सभी चीजें बहुत जरूरी होती है। आप जितना उस चीज को समझोगे, हम बोलते ना बच्चे 24 घंटे अपने साथ रहते तो मम्मी खराब है, और पापा थोड़ी देर आते तो अच्छे हो जाते। आप थोड़ी देर, मम्मी एक दिन अलग हो जाओ, बच्चे को वैल्यू पता चल जाएगी कि माँ क्या होती है। ये सिंपल लॉजिक है हमारा। हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारी वैल्यू नहीं करते, हस्बैंड बोलते ना घर की खिचड़ी दाल बराबर जो भी, लेकिन वो उसका रीजन ही वो है। आप जब तक वो फील लाने के लिए, ये सभी चीजें ना आपको मैं आगे बताऊंगी कि आप कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। हम लोग हमारी लाइफ की वैल्यू खुद करेंगे तो सामने वाला अपने आप करेगा। हम खुद ही नहीं करते, हम खुद ही अंदर से अंदर गिराते हैं अपने आप को। और कंपैरिजन तो करो ही मत, क्योंकि समझो कि मैं किसी के साथ कंपेयर कर रही हूँ, वो अलग जगह से आई और मैं अलग जगह से आई हूँ। उसको एजुकेशन बहुत अच्छी मिली थी, मुझे नहीं मिली। उसने, उसके पेरेंट्स ने उसको आगे तक सपोर्ट किया था। आज मैं और मेरी फ्रेंड ही समझो, आज वो अमेरिका में कोई अच्छी स्टडीज कर रही है, अच्छे लेवल पे काम कर रही है, और मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीजन क्या है? मेरा बैकग्राउंड अलग था, उसका बैकग्राउंड अलग है। उसके पेरेंट्स की थिंकिंग अलग थी, मेरे पेरेंट्स की थिंकिंग अलग है। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, मेरी पढ़ाई नहीं अच्छी थी। सिंपल बात है। तो कंपैरिजन तो किसी चीज का होना पॉसिबल ही नहीं है। हम चार, अगर घर में 2 या 4 भाई बहन भी होते हैं ना, तो सब अपना अपना नेचर और अपना अपना लाइफस्टाइल लेकर आते हैं। तो कंपैरिजन जो हम लोग करते हैं घर पर, तो वो भी मत करो कि ये करता है। उसकी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा बचपन में प्यार मिलता है, सबका प्यार मिलता है, और किसी बच्चे जो बोलते हैं ना पीछे से होते हैं, वो उनको प्यार नहीं मिल पाता है बड़ों का, वो बड़ों के साथ ही बड़े हो जाते हैं। आप भी अगर आपके घर पे 2 बच्चे, तो आपने, आपको देखना, जो फर्स्ट के लिए जितना आपने किया उतना सेकंड के लिए किया, पॉसिबल मतलब वो होगा ही नहीं ना। और समझो कि ज्यादा गैप है, तो जो फर्स्ट के लिए आपने नहीं किया वो सब आपने सेकंड के लिए किया होगा। शायद तभी कैमराज नहीं थे, हम स्टूडियो में जाके फोटो शूट करवाते थे, सब करवाते, अभी सब मोबाइल में होता है, तो वो क्रेज ही नहीं बचा अभी। चल खड़ी हो जा, ये खींच लिया फोटो। तो ये सभी चीजें, मतलब एक कंपैरिजन अपने आप करना है तो अपने आप से करो। मैं पहले ऐसी थी, मुझे इससे बेटर बनना है। मैं, मेरे में अगर ये ईगो प्रॉब्लम है तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर मेरे में ये डर है तो मुझे इस डर को कैसे निकालना है। उसके ऊपर, खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। आप सोचोगे कि मुझे कोई बाहर से दवाई लाके देगा, तो नहीं, आपको अपनी दवाई अंदर ढूंढनी है। ये सभी चीजें अंदर देने के लिए आपको पर्सनल, अपने लिए अपना टाइम देना जरूरी है। जितना आप पर्सनल टाइम दोगे अपने आप को, आप उतने आगे जाओगे। और जरूरी नहीं है कि आपकी सोच और किसी और की सोच मिलती है। आप एक ही फैमिली में 4 लेडीज होते हो, चारों की सोच अलग होती है। वो उसकी जगह पर सही है, आप आपकी जगह पर सही हो। तो ऐसे मत सोचो कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे आप, वो उनकी जगह पे सही है, आप किसी को ब्लेम मत करो हर चीज के लिए। और कार्मिक अकाउंट अपना अगर हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो यूनिवर्स हमको कहीं ना कहीं से वो चीजें वैसे ही दे देगा। कभी कभी किसी के घर पे झगड़े होते हैं तो कुछ पॉजिटिव अच्छे के लिए भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर झगड़े खराब के लिए होते हैं। कभी कभी वो चीज हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ये अच्छे के लिए होता है। अगर हमको लगता है कि हमारी इनलॉज हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो आप सोचो कि उनकी इनलॉज के साथ उन्होंने इतना टाइम कैसे निकाला, उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स देखी होगी। हमको तो चलो इतना नॉलेज लेने की इतनी चीजें, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनको बताने वाला ही कौन था कि ये चीज सही और ये चीज गलत है। उनके रिलेशन अच्छे करने के लिए उनकी चीजें, उनकी फीलिंग को समझो कि वो क्या चाहते हैं अपने से। मैं नहीं बोलती उनको खुश करने के लिए आप सुबह से लेकर रात तक उनके आगे पीछे दौड़ो, सब करो, लेकिन
वो एक बोलते हैं ना हर चीज की कमजोरी होती है, वो कमजोरी समझो कि उसकी कमजोरी क्या है। अगर कोई रिलेशनशिप को हमको स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसकी कमजोरी जानना जरूरी है कि नहीं, अगर मैं इसके साथ इसको ये पसंद है तो मैं ये करती हूँ। हम हस्बैंड वाइफ भी क्या करते हैं, आपको ऐसे रहना है, आपको ये पहनना है, नहीं, आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, वैसे एक्सेप्ट करो एक दूसरे को। किसी को क्या पसंद होता है हम वो, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ इसकी ही चॉइस चाहिए, सिर्फ इसका ही चाहिए। मैं तो बोलूं अभी शुरू कर दो अपनी चॉइस ढूंढना, आपको क्या पसंद है, आपको कैसा रहना पसंद है, आप वैसे रहो, आपको अच्छा लगेगा। आप नहीं तो कैसे ना एक टाइम के बाद खुद ही भूल जाओगे कि मुझे क्या पसंद था। और हम बोलते भी है कि यार आप लोग नहीं थे तब तक तो मैं इतना अच्छे से सब कर लेती थी, ये कर लेती थी, क्यों हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड रहे। तो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। आपको ये चीज खाना नहीं पसंद है, अपने लिए अलग से बना के खाओ। हम क्या करते हैं लेडीज लोग, जो बना है और उसमें से भी जो बचा है उसमें हम एडजस्ट करें, हम क्यों करेंगे एडजस्ट, यूनिवर्स ने हमको बहुत दिया, हमारा घर भरा हुआ है खाने पीने से। हम अपनी मेहनत करेंगे, हम खुद हमारे हिसाब से हमें जो पसंद है हम बना के खाएंगे। और ये ट्राई करना, जब आप अपने आप से प्यार करने लगोगे ना, तो दुनिया प्यार करने लगेगी। और कुछ नहीं तो सिंपल, जितना आप बच्चों की केयर करते हो ना, आप अपने आप की माँ बन जाओ। ये मेरी बच्ची है, अगर मेरा सिर दुख रहा है तो अंदर से माँ की आवाज आनी चाहिए कि बेटा तेरा सिर दुख रहा है ना, बाद में काम कर, सो जा। मतलब आपके अंदर जब अपने खुद के लिए बच्चे जैसा प्यार आ जाएगा ना, तो आप खुद सोचोगे कि क्या करना है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको लेट हो रहा है, आप घाई कर रहे हो, आपके अंदर से आवाज आनी चालू हो जाएगी, घाई मत कर, कोई बात नहीं, रिलैक्स कर ले, आराम से जा। हर चीज में ना आप अपने आप से ही बात करना शुरू करो। दूसरों की राय लेना, ये लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, साथ में आपको रिजल्ट आएगा। जिन्होंने ब्लेसिंग्स लिखना चालू किया है तो प्लीज आप 10 की जगह 20 लिखो। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको बोला है, आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज करो, मैं जैसे फ्री होंगी मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगी। और मेरा तो टारगेट है कि मेरे को 2021 तक 1000 लेडीज के फेस पे स्माइल देखनी है। तो उसका भी एक काम आपका है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं कैसे खुशी को बांटू, कैसे सबको बोलूं और कैसे लेकर आऊं। जो भी नए मेंबर्स अगर आपके कांटेक्ट में भी है, उनसे कोऑर्डिनेट करते रहो कि उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आया तो मैं तो हुई हूँ, लेकिन आप लोगों की भी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जैसे जैसे आप एक दूसरे से बात करोगे तो आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 30 दिन तो बहुत मेहनत से कोर्स कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और फिर चला गया सब। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है, अगर आपने जैसे ग्रेटिट्यूड में जितना रहोगे वो उतना मैजिकली काम करता है, और जैसे आपने छोड़ दिया सब तो धीरे 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 वो भी कम हो जाता है। तो आप मेरा भी देखो, मेरा तो सबसे अच्छा काम क्या है पता है, अगर मेरे साथ बैक टू बैक ऐसे लोग मिलेंगे तो मैं तो हमेशा ही ग्रेटिट्यूड में रहूंगी। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ, आपके फैमिली से, घर से, फ्रेंड सर्कल से, जैसे भी जो भी आपके सराउंडिंग में टचिंग में रखते हैं ना, तो आप ऐसे लोगों के साथ उनको भी ऐसे पॉजिटिव भरो कि आपके साथ आप भी हमेशा उनके साथ ग्रेटिट्यूड में रहो। किसी के बारे में गलत बोलना, गलत सोचना, अगर आता भी है तो उसको लिख के छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसके लिए नेगेटिविटी आ रही है और मैं उसको बोल नहीं सकती, लिख के छोड़ दो, आ जाएगी। और स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर, मैंने बताया ना, सबसे उसका सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। या तो हम अपने आप, मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं ना वो रियलिटी में है ही नहीं वो चीज। कभी कभी क्या होता है, हम उस चीज का डरते हैं, जैसे हम लोग किसी को होता है कि कार से जा रहे हैं और एक्सीडेंट का डर रहता है हमेशा माइंड में। और आपने भी देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने एक बार सोचा और वो तुरंत हो भी गया। कभी हम लोग सोचते हैं कि यार कुकर ब्लास्ट नहीं हो जाए, और अचानक ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सब साइन क्या होता है कि हम कभी कभी नहीं सोच रहे, वो सोच सोच के उस चीज को क्रिएट कर देते हैं। तो आपको पहले तो प्रेजेंट में रहना है। अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा आगे दौड़ता है ना, तो आप जैसे मैंने बताया ना, आंखें बंद करो, 4 चीजें सुनने की कोशिश करो, आजू बाजू में क्या चल रही है लिखो उसको, कि मैं ये बर्ड की आवाज सुन रही हूँ, पंखे की आवाज सुन रही हूँ, किसी के आवाज या किसी के गाने की ये आवाज सुन रही हूँ। देखना चालू करो, ऑब्जर्व करना चालू करो कि हाँ मेरे घर में ये टीवी है, ये फ्रिज है। उससे क्या होगा कि आप प्रेजेंट में रहना शुरू करोगे। अपनी हॉबीज ये सबसे और अच्छी चीज है, जो आपको पसंद है। जब भी आपको लगता है कि मैं लो फील कर रही हूँ या मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, तुरंत अपनी हॉबीज चालू कर दो करना। अगर जिसने मटेरियल अभी तक नहीं लाया है अपनी हॉबीज का ला लो। कुकिंग, बेकिंग, पेंटिंग, जो भी शौक है आपका, प्लीज
करो, आपको पता चलेगा। हो सकता है कि उसमें ही आपका फ्यूचर है कहीं ना कहीं। आपको अभी ढूंढना भी पड़ेगा कितने लोगों को, क्योंकि सब भूल गए 10-15 साल में कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो प्लीज आप पीछे जाओ, अपना ढूंढो कि मुझे क्या पसंद है। आज 10 की लिस्ट बनाना, उसमें से टॉप 4 की चीजें तो घर पर लाकर रख देना। बेकिंग का शौक है, बेकिंग का सामान लेकर आ जाओ। कुकिंग का शौक है, कुकिंग का सामान लेकर आ जाओ। जब भी स्ट्रेस फील हो, मस्त बनाकर खाओ और करो। और एक चीज की शेयरिंग करना सीखो, अपना नॉलेज, अपना धन, अगर आपके पास अमाउंट है, पैसा है, तो कुछ अच्छी चीजें, किसी को हेल्पफुल हो उसको शेयर करो, किसी को अप्रिशिएट करो। दिन में फिक्स है कम से कम 3 जन को आप अप्रिशिएट करो। थैंक यू आपको जब भी लगता है कि नहीं ये चीजें मेरे लिए हो रही है, थैंक यू कहो। नहीं मुंह से बार बार बोल सकते हो, मन में थैंक यू बोलो उस चीज के लिए। आज किसने मैजिक डस्ट यूज किया? मैंने। भी किया। मैंने हाँ, भी किया। पूनम नहीं किया आपने? मैंने भी किया। क्यों? खाना नहीं बनाया आज आपने? अच्छा चलो तो भी आपने खाया तो होगा। हाँ, तो खाते वक्त भी आप मैजिक डस्ट यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको खाना बनाते वक्त ही करना है। और ये मेरे आज तो स्पेशली मदर इन लॉ ने बना के खिलाया और मैंने खाया, ऐसा क्या हुआ। बात है। देखो ये इनको है ना, सासू माँ से माँ का प्यार चाहिए था, ठीक है, आपको वो प्यार पूरा मिलेगा। लेकिन हाँ, आप विश है। सासू माँ से मतलब बोलते हैं ना, सासू और माँ को कंपेयर मत करो। सासू माँ अपनी जगह है, माँ अपनी जगह है। जो चीज माँ ने नहीं सिखाई है वो सासू माँ सिखाएगी आपको। बहुत सी चीजें सिखाई है, ऐसे तो देखने जाऊं तो मोस्टली ससुराल तो में आके बस सीखी हूँ भाभी सब रेसिपी। चीजों के लिए ब्लेसिंग्स देना। और आपकी सासू माँ ने अगर आपको इतना ट्रेंड किया है ना, शायद इसकी फीलिंग आपको अभी नहीं आएगी, 10 साल के बाद जब आप एक लेवल पे आओगे ना, फिर आप अपने आप को देखना, यार इनकी वजह से मैंने इतना सब कुछ सीख लिया है। आज घर मैनेज करना, घर चलाना, ये सभी चीजें हमको सासू माँ ही सिखाती है। मम्मी हमको खाना बनाना सिखाती है, लेकिन उस खाना को कैसे, हमको कैसे क्या करना है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे आके ही सीखते हैं। तो प्लीज, और क्या बोलते हैं ना, कभी भी अपनी मम्मी और मदर इन लॉ से कंपैरिजन कभी मत करो। वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। हम सोचते हैं कि हम उनको, उनसे माँ का प्यार करें, तो क्या हो रहा है पता है? इससे एक नेगेटिविटी ये हो रही है कि सासू माँ खराब होती है। सासू माँ, हाँ, ये हुआ। हाँ, क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप उनको माँ की जगह एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप माँ की जगह एक्सपेक्ट करो ही मत, उनको सासू माँ ही बन के रहने दो। आप बोलो मुझे सासू माँ से ही प्यार मिले। आपको क्यों चाहिए सासू माँ से माँ का प्यार? माँ का प्यार देने के लिए माँ है। सासू माँ का जो प्यार है ना, वो तो कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है। देखो कोई भी सासू माँ होगी ना, वो अपने को 10 चीज बोल देगी, लेकिन बाहर वाले को नहीं बोलने देगी वो, प्लीज। और वो भी अपनी अपनी सिचुएशन से आई है, अपने अपना उसने भी स्ट्रगल देखकर अपने साथ आई है, तो उनको भी टाइम लगेगा ना ये सब चीजें एडजस्ट करने में। तो उनको वो फील कराओ, आप है ना, उनको वो चीजें फील कराओ कि मम्मा ऐसे भी खाना बना सकते हैं। और अपना कम्युनिकेशन चेंज करो। सासू माँ की तरह नहीं, आपको माँ बेटी की तरह बात करनी पड़ेगी अगर उनको माँ बनाना है तो। आप मम्मी जी बोलोगे और फिर बोलोगे कि माँ के एक्सपेक्ट करूँ, तो कैसे पॉसिबल है? आप भी उनको मम्मी की तरह ही उनको रिएक्ट करना पड़ेगा बेटी बनकर। गलती उनकी भी गलती होती है, तो एक माँ को बेटी भी समझाती है, बेटी को भी माँ भी समझाती है, तो आपको भी वैसे ही करना है। पहली बात तो प्लीज कंपैरिजन मत करो सासू माँ और माँ में। दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते ना, सासू माँ के बिना ससुराल नहीं और माँ के बिना पियर नहीं। तो प्लीज इसको मिक्स मत करो, दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। आप अभी ये ब्लेसिंग्स मत लिखना कि सासू माँ से माँ का प्यार चाहिए, मुझे सासू माँ का प्यार चाहिए, ठीक है? आप आपके वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स कैसे सासू माँ के अंदर माँ की आत्मा डाल देगा? आपको माँ का प्यार तो आपको सासू माँ का प्यार भी चाहिए ना, प्यार ही चाहिए ना, आपको मिल जाएगा। आप लिख दो खाली मुझे ब्लेसिंग्स कि मुझे नहीं, वो ऐसा होता है ना कि कभी कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाए तो उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर हो जाए कि हाँ हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं आगे। जैसे अभी आपने खाने का कैसे बोला कि थोड़ा सा जल गया तो कोई बात नहीं ना, थोड़ा सा जला है बाकी बच गया, पर तो ऐसा ये होता है पहले वो देखो, जलने जब पे ही जब हो कोई जाता नई है। नई बहू भी आती है, कोई भी नया आता है ना, तो वो बहुत डर जाते हैं अंदर से, यार जल गया तो मैं क्या करूं। लेकिन अगर ये हाँ, चीजें हम में आ मुझे गई कुछ ना, तो बोल हम सकते बोल रहा खुद ना। को संभाल सकते हैं कि नहीं चलो इतना हो गया ना। आप मुझे बताओ, जिसने भी केक स्टार्ट किया था, कितनी बार केक जला था? कभी कभी 6 बार, चीजें 6 प्रैक्टिस से बार आती है। मेरा 6 बार जला है फिलहाल। तो कोई भी चीज प्रैक्टिस से आती है। और अपने हाँ, आप को पहले माफ करना सीखो।
आपको पता है कि चलो मुझे सासू माँ से डांट तो पड़ने वाली है अगर खाना खराब हो गया, लेकिन आप तो माफ कर लो अपने आप को कि चल मीनू हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, बाकी सुन लो, निकाल दो, सिंपल बात है। और आपको बोलूं मेरे इन-लॉज भी लेक्चर सुन रहे हैं मेरा। मेरे मम्मी जी भी है इधर। होता है भाभी, ये चीज क्या कैसे इग्नोर नहीं होती, एकदम से इग्नोर हो जाए तो कोई बात नहीं, इग्नोर नहीं कर पाते कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के आप क्यों कोई कर बात रहे, नहीं, मम्मी ने देखो डांट दिया तो क्या हुआ। मेन चीज आप क्यों इग्नोर नहीं कर पा रहे मालूम है? क्योंकि आप क्या सोचते हो कि मेरी सासू माँ मेरी तारीफ करे, मेरी सासू माँ 10 जन के सामने मेरे लिए अच्छा बोले, मतलब हम क्या एक्सपेक्टेशन कितनी रख लेते हैं, उसके जितना बन के तो बताओ। आप अगर एक कदम आगे बढ़ गए, अगर आपकी सासू माँ ने तारीफ नहीं की आपकी, लेकिन 4 जन ने अगर आकर सासू माँ को बोला यार आपकी बहू तो बहुत होशियार है यार, इतना अच्छा काम करती है, सोचो उनकी एनर्जी कितनी हाई लेवल की होगी। हम खुद की तारीफ खुद करेंगे, लेकिन अगर कोई बाहर से आकर अपने इन-लॉज को बोल दे यार आपकी बहू या आपकी बेटी ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उनके फेस पे वो जो अंदर से खुशी होगी वो कितनी होगी। और आप उनको अच्छी वाइब्रेशन देते रहो, उनका नेचर अपने आप चेंज हो जाएगा। टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है। उन्होंने जो चीज नहीं देखी है हम तुरंत उनको बोलेंगे, अभी उन्होंने महाभारत रामायण देखा और उनको आप बोलोगे तुरंत कि अभी 21 सेंचुरी की मूवीज देखो, तो कैसे देखेगी? उनकी पिक्चर अलग बनी हुई है दिमाग में, उनके पिक्चर में ऐसा बना हुआ है कि बहू ऐसे काम करती है घर का, उसके आगे नहीं होता है, तो उनको ये पिक्चर बतानी पड़ेगी, मम्मी ये भी होता है और इसके बाद ये भी होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो आपको पहले अपने आप में चेंज करना है, अपने आप में खुश रहना है, और इन-लॉज को हर 1 घंटा टाइम दो, क्वालिटी टाइम दो आप अपने इन-लॉज को। अगर आपको लगता है कि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, क्वालिटी टाइम दो, उनको घूमने लेकर जाओ, कुछ नहीं मोबाइल लेकर उनके साथ में बैठकर कोई अच्छी मूवी देखो, जो उनको पसंद है वैसी मूवी देखो, उनको कुछ नई चीजें सिखाओ। क्या हो गया, वो उससे ऊपर कब आएंगे जब कुछ नया सीखेंगे। तो अगर आप जैसे उनके साथ एज अ टीचर एज अ डॉटर बनकर रहोगे ना, तो वो खुद अपने पास आएंगे कि नहीं, और ऐसा भी हो जाएगा कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपका प्यार जब इतना वाइब्रेशन करेगा ना, तो वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अगर वो डांटेंगे तो भी आप चाहिए और नहीं डांटेंगे तो भी आप चाहिए, ऐसा हो जाएगा। तो ये सभी चीजें काम करती है सिर्फ हमारे फीलिंग से ऊपर, और इसमें कुछ भी नहीं है। किसी को टाइम लगेगा, अगर उसमें इतनी नेगेटिविटी है तो उसको निकलने में भी टाइम लगेगा। हमको हमारा काम करना है, हमको पहले अपने आप को क्लीन करना है, अपने में इतनी पॉजिटिविटी करनी है कि नेगेटिविटी हमारे आसपास आए ही नहीं। ठीक है, फिर भी इसके अलावा किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन, प्लीज आप कर सकते हो फ्रीली, आराम से। किसी को लगता है कोई डाउट है ब्लेसिंग्स लिखने का, मैजिक स्टोन का था आपका, एक बता देती हूँ, आपको कोई भी स्टोन लेना है, मेरा स्टोन अभी मेरे पास नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे ये स्टोन मैंने ले लिया है, आपको रात को सोते वक्त स्टोन को हाथ में रखना है, बंद कर कर, आंख बंद कर कर, आज दिन की जितनी भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई है, कोई नई चीज हुई जिससे आपको बहुत खुशी मिली, किसी से बात कर कर आपको खुशी मिली, किसी के साथ रहकर मिली, आपने कुछ अच्छा बनाया आपको अप्रिसिएशन मिला, जो भी पल, इससे क्या होगा पता है, आप वापस प्रेजेंट में आ जाओगे, आप भागोगे नहीं आगे। आपने आज के दिन को तो फील किया ही नहीं, आप कल की टेंशन लेने चालू कर देते हो। तो आपको आज की फील में रहना है कि मैंने आज ये किया था और मुझे अच्छा लगा, आज इसके साथ मैंने बात की, आज हमारी ये गैदरिंग हुई, हमें ये अच्छा लगा, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। और थैंक यू तो आपको बोलना ही है। तो यूनिवर्स को उस चीज के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू बोलो। उस मैजिक स्टोन को आपके बेड के पास ऐसा रखो कि वो आपके नजर के सामने रहे, जहां भी आप रहो आपके साथ रहे, और कहीं आप बाहर नहीं तो भी ये हाँ, स्टोन कौन सा लिया मैजिक स्टोन? आपके घर के बाहर, घर के अंदर, जो भी आपको एक पत्थर जो आपके हाथ में आता है और अच्छे से रहता है, वो आपका मैजिक स्टोन। ओके, मैं समझे कोई अलग लाया है क्या? नहीं, मैंने तो आपको बताने के लिए क्लिप यूज किया। ओके। मैजिक स्टोन ऐसा, देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ, आप जब भी घर से निकलते हो कहीं बाहर या आपके घर पर, 10 चीजें होती है, लेकिन कोई एक चीज को देखकर आप अट्रैक्ट करते हो, आपको लगता है कि नहीं ये चीज अच्छी है। आप गार्डन में जाते हो, इतने सारे पत्थर है, उस इतने पत्थर में अगर आपको दिखता है कि नहीं ये पत्थर मुझे अच्छा लग रहा है, हाथ में लगाकर देखो कहीं चुभ नहीं रहा है, जिसको आप कैरी कर सकते हो, हाथ में रख सकते हो, जो आपके हाथ में अच्छे से आ जाए, बस वो आपका मैजिक स्टोन। उसको आप मैजिक की तरह वाइब्रेशन आपको उसमें देनी है, और वो मैजिक स्टोन आपको, जैसे जिसको रात को नींद नहीं आती है, जिसको हमेशा डर रहता है, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कल क्या करूंगी उसका डर रहता है, मतलब कोई भी चीजों का इलाज उस मैजिक स्टोन से हो जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ भी हो रही है, हेल्थ की तकलीफ हो रही, तो वो मैजिक स्टोन मैजिक की तरह काम करता है। तो आपको ये दिल से उस चीज के लिए, पूरे दिन के लिए बैक में जाके पूरे दिन का थैंक यू उस मैजिक स्टोन में डालना है। और इतना पावरफुल वर्ड है ये थैंक यू,
आपको मतलब हाँ, वो जितना तो आप थैंक यू बोलोगे ना उतना आप थैंक यू सुनोगे। जितना आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो थैंक यू कब सुनोगे, जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे। तो भगवान आपसे कुछ इतने अच्छे अच्छे काम कराएगा कि लोग आपको थैंक यू बोलेंगे। मेरे पास तो फिर एंजल्स है छोटी सी, कौन सी? मतलब यही स्टोन की एंजल्स है छोटी सी मेरे से, जिससे बात करती हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं ना, अगर आपको लगता है कि हाँ मैजिक स्टोन तो कैसे इस हाँ सीरीज में वही भी बोला, बताया, एंजल्स है मेरे पास। हाँ तो आप वो भी कर सकते हो। घर के भी हाँ। कोई पत्थर, स्टोन, पेबल्स कुछ भी आपके पास हो डेकोरेशन में हो, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे अपनी खुद की भी तो एंजल्स होती है ना, तो उससे भी तो बात कर सकते हैं ना। अभी मुझे वो पता नहीं आप किसके लिए ओके बता रहे ओके हो। मैं मैजिक ओके। स्टोन की बात कर रही हूँ आपको कि मैजिक स्टोन आपको हाँ कैसे यूज करना है। आप ओके। आपका जो भी कर रहे हो करो। और प्लीज इसके अलावा जब ये प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम कोई थर्ड चीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं करें, हाँ हाँ उससे ना माइंड भटक जाता है अपना। हम जितने ग्रेटिट्यूड में रहकर जो भी अभी 8 दिन से कर रहे हैं समझो मेरे साथ में, उनको पता है कि वो 8 दिन पहले क्या थे और आज क्या है। तो प्लीज कोई भी चीज डिस्टर्ब मत करो अपने आप को किसी चीज से। आप उसी चीज में रहोगे तो उतने ग्रेटफुल रहोगे। ठीक है। पूनम जी आपकी डॉटर का क्या नाम है? जीनल। हाँ जीनल, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? आप आप थैंक यू कैसे हो? थैंक यू बोलते हो अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो? ठीक है। तो आप भी मम्मा के साथ है ना एक ब्लेसिंग्स लिखना चालू करना, तो आपको यूनिवर्स आपको देगा। जब भी आपको मम्मा अच्छा फूड देती है ना तो उसके लिए थैंक यू बोलना मम्मा को। हाँ, मम्मी आपको फेवरेट खाना बनाती है ना आपका, हाँ तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है। पापा आपको गिफ्ट ला कर देते हैं, है ना? तो आपके लिए कितने सारे गिफ्ट आते हैं, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, बाय। विश पूरी हो जाएगी ना? आप भी आपके घर पर बच्चों को ये स्टार्ट करा दो थैंक यू बोलना। उसमें अरे 3 दिन से भाभी एक ही रट मारा है, मम्मी मेरी विश पूरी हो जाएगी ना, बस मैं ये बोलूंगी मुझे ये चाहिए मम्मी, मुझे ये विश चाहिए। पूरी तब होगी जब हम ग्रेटफुल होंगे, उनको ग्रेटफुल में रहना। ये बच्चे इतने क्लीन माइंड के होते हैं ना, इतने क्लीन होते हैं कि आप जो उसको बताओगे वो सुनेंगे और वो चीज को मान भी लेंगे। पर बच्चों को ग्रेटफुल करने के लिए मतलब क्या चीजें बन रहा है कि हाँ ये चीजें ऐसे करोगे तो ग्रेटफुल हो, इनके लिए तो क्या है, ये बस मुझे जैसे ये ही चीज सुनो, करनी ये जैसे ही ये बैच खत्म होगा ना, क्योंकि मुझे बहुत सारे आए हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ कीजिए आप, तो मैं उनके लिए, क्योंकि मुझे उनके एज के हिसाब से सेशंस बनाने पड़ेंगे। है। ओके इसमें भी ओके। कैसे हम एक ही एज ग्रुप के, हम 35 to 45 ऐसे एज ग्रुप के हैं सब। तो मुझे पता है कि इनकी माइंड ऑफ थिंकिंग कितना है, इनको कितने साल हुए शादी के, या कितनी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आ रहा है मैं फील कर सकती हूँ। बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है, उस दुनिया में हमको जाकर उनको ये समझाना पड़ेगा। तो जब भी बच्चों का सेशन अगर हम लेंगे, नहीं होगा तो हम 2 दिन का लेंगे। हम पूरी चीजें तो नहीं करा सकते, लेकिन 2 दिन में जितना होगा हम उनसे जरूर कराएंगे। ठीक है। मीनू, थैंक यू। बोलो। मैजिक स्टोन मतलब अपने सामने रखना है या ड्रॉ में रखना है? ड्रॉर में मत रखना, बेड पे सामने रखना जहाँ दिखे ड्रॉ में आपको। रखा हुआ है, मैं रात को लेती हूँ वापिस उसको ड्रॉ में रख देती हूँ। फिर अभी मैजिक का, फिर मैजिक को तो आपने वापस बंद कर दिया, जैसे शीला ने विजन बोर्ड बनाया उसको वार्डरोब में रख दिया था। अपने नजर के सामने रखना है ना। नजर के सामने रखना है। ये ओके। देखो, सबने बनाया ऐसा विजन बोर्ड? मेरे को बनाना, बाकी मेरे को पिक्स कलेक्ट करने हैं। करो शीला, एक बार आप है ना ये ग्रुप में भेज देना फोटो खींच के। ठीक है। हाँ हाँ, अभी एकदम हॉल में लगाया है जहाँ ना एकदम नजर पड़ती है, सोफे के सामने रखा है। ठीक है। और अब लोग शीला, अब लोग आएंगे मैजिक तो क्या स्टोन मनी बोलेंगे? प्लांट है उसके उधर ही रखा है, वो भी हॉल में सामने ही रखा है। अब वो लोग मेरे घर पर साथ आएंगे साथ तो क्या जाता है। बोलेंगे आपको? कोई नहीं, कोई जिसको जो बोलना है बोलो, ये है बस। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। यस। आपको है ना चलो आपको एक आइडिया देने के लिए वो फोटो भेज देंगे शीला। आप क्या करना, वैसे ही आपके विजन भी उतना ही काम करता है जितना ब्लेसिंग्स लिखना काम करता है। आपकी डिजायर आपने जो लिखी है ना उसके पिक्चर कलेक्ट करना चालू करो। आपको अच्छा घर चाहिए, गूगल पे जाओ, जो घर पसंद आता है उसका फोटो का प्रिंट आउट निकालो और लगा दो। जो भी आपको कार कैसी चाहिए, आपको बाइक कैसी चाहिए, उसके फोटो खींचो और लगा दो। तो फिर उसको आप देखते रहोगे दिन भर, आपके नजर के सामने वो रहेगा, तो वो जल्दी अट्रैक्ट होती है वो चीजें जो आपके सामने रहती है। ठीक है। तो ये विजन बोर्ड का भी होमवर्क शायद शीला ने किया है, उसके बाद मेरे को किसी ने भेजा नहीं है। मेरा करना बाकी है। देखो क्या है ना, इसके साथ में आप, मुझे पता है कि हम लोग को 1 घंटा एक्स्ट्रा निकलना पड़ेगा, लेकिन साथ में करोगे ना तो मजा ही अलग रहेगा करने का। नहीं तो एक चीज पेंडिंग है, वो पेंडिंग रह जाती है। तो एक्चुअली पिक्स कलेक्ट नहीं हो रहे मेरे, पिक्स कलेक्ट करना है, उसका प्रिंट आउट निकालने ब्लेसिंग्स लिखना चालू करो। मेरे थैंक यू, मुझे सारे पिक्स मिल गए अब तक।
क्योंकि जो काम मुंह से काम नहीं होता है उसको भगवान को लिखकर भेज दो, वो मेरा अपने आप बेटा कर देगा। हमेशा बोलता है थैंक यू, बोलता है कुछ भी करेंगे ना, मैं कुछ भी दूंगी या कुछ भी खाएगा तो थैंक यू बोलते ही है। कुछ हाँ भी तो ऐसे वो रखो, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग बोलते हैं यार थैंक यू मत बोलो, नहीं ये प्लीज ये मत करो। जितनी बार थैंक यू बोलते हो उतनी बार हम हमारी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। जैविन की बात कर रही हूँ मैं। जैविन हर चीज में थैंक यू बोलता है, उसको कुछ ठीक, भी अभी कुछ मम्मा तो इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रही है तो उनको तो और बोलना ही बोलना है। वो बोलता है। हाँ वो बोलेगा ही। अगर आप घर पर खुद भी बच्चों से कुछ मंगा रहे हो या कुछ दे रहे हो, आप खुद थैंक यू बोल रहे हो ना, धीरे 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 वो शब्द उनके मुंह पर आने ही वाले हैं। और उनको पहले ग्रेटफुलनेस आना अंदर से जरूरी है। थैंक यू बोलने से ज्यादा क्या होता है, जब हम खुद उसको फील करते हैं। पहले जैसे बताया था कि 3-4 दिन आपको रैंडमली थैंक यू बोलना है, उसके बाद क्या होगा कि आपने उस चीज को फील दिन करना अपने शुरू आप। कर दिया। ठीक है, और भी किसी का कोई क्वेश्चन कुछ है? मैं एक शेयर करना है मेरे को। करो करो। हाँ, मेरा क्या हुआ एक्चुअली, मेरी फ्रेंड है तो उसने पूरन पूरी बनाई थी, तो उसने मुझे भेजी, तो फिर उसने बोला कि कैसी लगी तू बताना, तो मैंने उसको मैसेज किया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैंने उसको एकदम दिल से ऐसे बोला कि मतलब इतना टेस्टी बनाया और इतने दिल से भेजा ना तुमने, तो हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से खाया। वो इतनी खुश हुई तो बोले, वो मेरे को बोली तू इतना थैंक यू क्यों बोल रही है, रुक मैं और भेजती हूँ। उसने और भेजा, मेरा सुबह का लंच ऐसे ही पड़ा रहा, किसी ने नहीं खाया, पूरा वो आंटी को दिया। और उसका फोन आया वापस, मैंने फिर से उसको बोला थैंक यू यार तूने इतना भेज दिया, थैंक यू थैंक यू। तो बोलती है रुक तेरे को मेरे हाथ का इतना पसंद है ना, शाम को तू बनाना, मैं डिनर भी भेजूंगी। और पूरे दिन का डिनर मैंने बनाया ही नहीं। देखो अभी आप बोलो कि आप मतलब बोलते ना उसको भी मैजिक डस्ट करके करना, क्योंकि ये ना ये भी एक तरीका होता है। कभी कभी हमको बहुत भूख लगती है और बनने को आलस आता है, बनाने को भी आलस आता है, हाँ, लेकिन हमारा जो ग्रेटफुलनेस इतना होता है कि उस दिन खाना बना हुआ आ जाता है। और ये मेरे साथ भी बहुत हो चुका है। हमारे जब वो सोच कभी कनिष्ठ ने अगर मुझे बोल दिया कि यार मम्मी यार वड़ा पाव खाने का मन हो रहा है, वड़ा पाव खाने, और अचानक ऐसा होता है कि नेबर वड़ा पाव ने बनाया और उसने मेरे यहाँ भेज दिया है, मतलब बच्चे को वो खाना पहुंच गया है, तो ये होता है। ये सभी चीजें जितना हम ग्रेटफुल होते हैं और सामने वाला वो दिल से बनाकर भेजता है, तो उसका टेस्ट और उसकी फीलिंग और उसकी एनर्जी बहुत अच्छा काम करती है। तो प्लीज ये आप करते रहो प्रैक्टिस। और ऐसे ही बस मुझे अच्छा लगता है स्माइली फेस, ऐसे वीडियो ऑन रख के करते रहो और मजा आएगा और करने में। अभी तक तो हमारी शुरुआत हुई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग बहुत है मेरा। ओवर थिंक बहुत करती हूँ हर चीज में। किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो आप? कुछ भी छोटी सी भी बात होगी तो उसको बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा ये हुआ तो ये होगा, ये हो जाएगा, वो हो तो जाएगा। आप क्या कर रहे हो बना, आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, डायरेक्टर बन रहे हो। जो मूवी कल कोई देखने वाला भी नहीं है वो मूवी आप खुद बना रहे हो। हाँ बना रही हूँ। हाँ तो वैसी मूवी मत बन। अगर आपको लेकिन ख्याली अभी पुलाव भी हुआ है पकाने ना तो ऐसे पकाओ कि सेशंस के बाद में थोड़ा कम हुआ है मेरा, कि इतना नहीं मैं नहीं, थिंक आप नहीं क्या करती करो हूँ। पता है, खुद ऐसे इमेजिन करो यार मेरा तो इतना मस्त ऑफिस है, मैं ऐसी कार में जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ओवर थिंकिंग करना है तो कुछ ऐसा करो ना, नेगेटिव क्यों सोचना है आपको। अगर आपको सोचोगे जैसे अभी मैं अगर सोचूंगी यार मुझे ऐसा ट्रिप एंजॉय करना है, ये करना है, अच्छी चीजें सोचो, और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती है। और इतना भी जब आप प्रेजेंट में रहना एक बार शुरू कर दोगे ना, ओवर थिंकिंग तो होगा ही नहीं। और अपने आप को बिजी रखो हॉबीज में, सबसे बेस्ट इलाज वही है, क्योंकि वो आपको अंदर से खुशी भी देगा। आप कुछ अच्छा खाना बनाते हो ना, आप 4 जन को शेयर करो। आपको लगता है कि मेरे घर पे खाने वाला नहीं है तो मैं क्या करूं बना के। अगर आपको केक का कुकिंग का कोई भी शौक है, बनाओ और बांटो। जैसे अभी शीला को कैसे पूरन पोली मिली है, वैसे दूसरों को भी खाना मिलेगा और आपको शाम एप्रिसिएशन को भी मिलेगा। मिला। दोनों टाइम का मिला। मैंने कुछ नहीं किया, फुल डे बैठी रही आराम से। इधर मतलब पार्सल कर देना। जितना आप ये सब बांटोगे ना उतनी चीजें अट्रैक्ट होती है। और आप अगर अपने समझो कि आपको पेंटिंग पसंद है, आप सोचो कि मैं कितनी पेंटिंग बनाऊं, बनाओ गिफ्ट करो, बनाओ गिफ्ट करो। उससे 2 चीजें होती है, एक तो आपकी गिफ्टिंग होती है और दूसरी चीज आपको एप्रिसिएशन मिलता है। एप्रिसिएशन सबको पसंद है, ऐसी कोई कोई नहीं होगा कि जो ऐसा सोचे कि मुझे नहीं चाहिए एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन अच्छी चीज है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस खराब है। एप्रिसिएशन अच्छी चीज है, प्राउड होना खराब है। सबको पसंद है कि कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही आप भी किसी को करो तो किसी को खुशी दे सकते हो। तो ये ना अपने आप को बिजी करना चालू कर दो। मैंने तो लिटरली मुझे पता है, मतलब बोलते हैं ना, मैंने तो आप लोगों का सेशन का डेट डे सब विदाउट मैसेज के पहले ही मैंने पोस्टर बना दिए थे। और जो मेरा फर्स्ट पोस्टर था वो 6 महीने पहले का है। मैंने इमेजिन कर लिया था कि ये मेरा पोस्टर जाने वाला है आगे, जो मेरे पीछे लगा है ना पोस्टर, ये मैंने हाँ। खुद ने मेरा लोगो बनाकर 6 महीने पहले बना दिया था।
मुझे पता नहीं था ये कैसे शुरू होगा, कैसे क्या होगा, मैं कैसे करूंगी या कैसे सब तक पहुंच पाऊंगी, लेकिन जब तक आपने उस चीज को आप लेकर ही नहीं आओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। और देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जब पोस्टर बनाया मैंने, पीछे बनाया वो, उसके नीचे मैंने ना एक गलती कर दी थी, मैंने कमिंग सून लिख दिया था, मैंने डेट नहीं डाली, इसलिए 6 महीने निकल गए। जब मुझे वो गलती पता चली मैंने तुरंत रैंडमली डेट डाली और उसी दिन मेरा फर्स्ट सेशन हुआ। मतलब यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है, आपने लिखा है कमिंग सून तो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, वो 6 महीने निकल गए उसमें। तो आप लोग भी आपकी कोई कोई चीजों पे डेट फिक्स रखो कि चलो मेरा बर्थडे आ रहा है ना, ये बर्थडे तक मेरी ये चीज हो जाएगी। एक ऐसी चीजें जैसे बर्थडे डेट हो गई, एनिवर्सरी डेट हो गई, बच्चों का बर्थडे, ऐसी डेट होती है तो अपने दिमाग में फोकस भी रहता है, हाँ ये बर्थडे तक मुझे ये काम करना है। हम कैसे बोलते हैं ये बर्थडे पे मुझे मोबाइल लाना है, वैसे आप एक चीज डेट करके रख दो, वो चीजें होती है। और लालच नहीं, हमको इंजॉय करके वो काम करना है, डेस्टिनेशन तक जाना है, इंजॉय करके जाना है। रास्ते आपको मिलेंगे, साइन आपको मिलेंगे, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या साइन मिल रहा है, क्या हो रहा है। और प्लीज है ना एक काम करना, मुझे 2 से 3 दिन में जिसको भी जो हॉबीज है ना वो करके फोटो भेजना। जिसको कुकिंग का हॉबीज है वो मुझे डिश बनाकर फोटो भेजना ग्रुप में, जिसको बेकिंग का शौक है मुझे बेकिंग के फोटो भेजना, जिसको भी जो हॉबीज है वो फोटो बनाकर मुझे भेजना। ये आपका होमवर्क है। मुझे नहीं चाहिए कि आप आपका कोई फ्री टाइम वेस्ट करो, आप एटलीस्ट अपने लिए टाइम दो। ठीक है, तो रेडी ना, मैं वेट करूंगी 2 दिन के अंदर आपके हॉबीज, जो भी हॉबीज है कलेक्ट करो, फोटो ला कर दो। आपका विजन बोर्ड रेडी करना है, ये सब आपके होमवर्क्स कंप्लीट होने चाहिए। और जो भी नए आए हैं प्लीज आप ग्रुप में, अगर मैं नहीं कर पाती हूँ, आप करते ही हो वैसे भी सब लोग, एक टेलीग्राम में भी उनको ऐड करते जाओ, आप लोग भी ऐड हो जाओ और आप टेलीग्राम में भी उनको ऐड करते रहो, ताकि सारी डिटेल्स आ जाती है, कुछ फॉरवर्ड ही नहीं करना पड़ता है हमको फिर उसमें। इसलिए मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप आज मतलब बना कर रखा है, ताकि कोई भी नए मेंबर्स आएंगे तो उनको वीडियोस है, इसकी पीडीएफ फाइल है, और किसी को भी मैजिक की बुक चाहिए तो अमेजोन पर भी मिलती है। और अगर आप सीएसटी या दादर जहाँ पे बुक स्टोर्स होते हैं ना नॉवेल्स के, उनके हाँ। पास भी ये बुक मिलती है। क्या नाम से? द मैजिक, रोंडा ब्रांड। चाहिए तो उसका फोटो मैं भेज देती हूँ, अमेजोन पे भी है वो अवेलेबल। लेकिन अगर आप वहां पर जाओगे सीएसटी में, पता है वो जो बुक्स लेके बैठते हैं, बुक्स लेके बैठते हैं, हाँ, उनके ट्यूशन पास के बहुत बाहर, रिजनेबल रेट में वो बुक मिल जाएगी आप लोगों ट्यूशन को। के बाहर मिलती है। हाँ हाँ, क्योंकि वो जब बुक भी आपके सामने रहेगी ना, तो आप आपके चैप्टर, जैसे आपका कुछ रिलेशनशिप के ऊपर कुछ आ गया है तो आप वो चैप्टर रीड करोगे तो जाके आपको। लेके आ जाऊंगी। नहीं नजदीकी है। सुमन भाभी को भी बोलना, उनको भी चाहिए थी तो आप कोऑर्डिनेट कर लेना, 3-4 जन को बुक चाहिए, आप बात कर लेना, साथ में मंगा लेना, जिसको भी चाहिए वो बुक ले लेना, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कीमत को 400-500 रुपए होती है, वहां पर वो आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाती मिल है। जाती है। तो मेरे वहां से को ये मैं मेरा मैजिक बुक बुक का नाम परफेक्टली भेज देना ना। फोटो भेज मैजिक है ना। आप, अरे वो बुक वाले बुक बेच बेच के थक गए, आपको पता है वो 41 लैंग्वेज में इंडिया में चल रही है वो बुक। हाँ, हिंदी में और गुजराती, इंग्लिश में हिंदी, पता है। 41 लैंग्वेजेस है, ये जिसको मेरे ये पास मैजिक इंग्लिश बुक में है। आपके पीडीएफ से डिफरेंट है क्या? नहीं नहीं, सेम चीज है, लेकिन ओके, क्या होता सेम है है ना? किसी को पीडीएफ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम जैसे होती है। नहीं नहीं, अभी जैसे मुझे था कि मुझे क्रेज था तो मैंने सोचा मैं कहाँ ढूंढूं, मैंने ब्लेसिंग्स में लिखा था कि मेरी मैजिक बुक मेरे पास आ गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और सॉरी, मैंने आपको बोलना भी भूल गई कि आप ले सकते हो बाहर से ये बुक। मैंने वो जस्ट मैं और अचानक मॉल में गए, बुक का जो मैंने स्टॉल वो खोला और सामने वो बुक मुझे दिखी। मतलब आप लोग, मैं खुद शौक हो गई कि मैं सोच रही थी सुबह की बुक मुझे लेनी है और वो मेरे सामने दिखी, मैंने तुरंत खरीद ली। मैंने बहुत महंगी खरीदी, लेकिन अगर आप वो बुक स्टॉल पे जाकर लोगे आपको बहुत रिजनेबल में वो बुक मिल जाएगी। और जब बुक रीडिंग होती है तब आप वो नोटबुक से भी सेम लाइन, सब चीज सेम है, लेकिन क्या होता है कुछ पॉइंट होता है तो आप डायरेक्ट उस बुक में लिख कर सकते हो। मैं मतलब मुझे भी आज 2 जन ने पूछा बुक के बारे में तो मुझे पता चला कि मैंने बताया नहीं, मैंने फोटो भेज मुझे देना, फोटो भेज देना। हाँ मैं फोटो भेजती हूँ। द मैजिक हर बुक स्टॉल पे मिलेगी आपको, हिंदी गुजराती सब लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश में होती है। तो जिसको जो लैंग्वेज हमें, उसमें हिंदी में जादू बोलते हैं, गुजराती हाँ। में चमत्कार, मतलब उसी चीज के मीनिंग का बुक है वो। मैजिक का अलग अलग हाँ नाम। तो आप द मैजिक, जादू सीक्रेट का द मैजिक बोलना, सीक्रेट द मैजिक, सीक्रेट मैजिक। का है द मैजिक, तो वो आपको हिंदी और उसमें जो भी चाहिए आपको वहां से मिल जाएगी। आप वो बुक्स लेकर आप भी थोड़ा सा रीडिंग करना चालू करो, क्योंकि पीडीएफ में किसी को मोबाइल में नहीं जमता है, लेकिन बुक हाथ में होती तो आप रीड करोगे उसको। ठीक है, और कोई डाउट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ट्राई करो होमवर्क कंप्लीट करने का। हाँ। और अगर अभी भी लगता है कि किसी को ऐड करना है तो, क्योंकि हम लोग शायद इतना डीपली नहीं जा पाए, आगे आगे। लेकिन उनको ब्लेसिंग्स लिखने के लिए सिखाओ कि आपको 20 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 के बदले। अभी हम लोग हेल्थ पे जब 10 ब्लेसिंग्स लिखते थे, क्योंकि
जब वो 20 लिखेंगे तो वो लेवल तक पहुंचेंगे। हम लोग रोज की 10-10 लिखकर वो फीलिंग वहां तक आए तो उनको भी टाइम लगेगा वो चीज करने के लिए। ठीक है, फिर भी किसी का कोई डाउट है अभी यहाँ पर? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किसी का डाउट नहीं आता है तो भी बहुत खुशी होती है कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोग सबको। क्लियर है सब। ठीक है ठीक है, बस अब ऐसे क्लियर रहो। और किसी का भी अगर जैसे मैंने बोला है टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जितने एक्टिव मेंबर हो वो तो जुड़ जाना और उसमें भी जोड़ते रहना। आपके पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही रही इस ग्रुप में, टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं वहां पे अभी ऑफर आपने जो अभी बोला है कि मुझे आंटी कहाँ पे लेते हो? बस हाँ आप कहाँ पे रहते हो आंटी? हमारे घर पे आना है ऐसे। पक्का मैं आऊंगी आपके घर पर, इशिका के घर पर आऊंगी ना तब पक्का आऊंगी आपके यहाँ पर। इसी का की मासी लगती है। इशिका की आपने मौसी। जो अभी विश किया है ना भाभी कि आप कुछ अलग अलग बना के वीडियो भेजना, तो अभी मेरे को 3 डेज लग जाएंगे बना के वापस कॉपी करके भेजने में। तो 3 डेज के बाद भेजती हूँ कोई चीज अच्छा आप अगर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ गई, आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं, रेस्ट हाँ, करो और मजे से जो खाना आ रहा है आपको एकदम आराम से बैठ के उसके रेडी लिए आ रहा है। एंजॉय करो। मैं तो लिटरली जब डेट आती है उस पे उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ क्योंकि मेरे पास 3 दिन का पूरा 24 घंटे का टाइम मिल जाता है मेरे लिए। मैं तो पूरी लिस्ट आउट लगा देती हूँ क्योंकि आप जब जैसे सेशन करोगे ना आपको ये भी आएगा कि आपको लिस्ट आउट करना है। तो मैं मेरी पूरी लिस्ट उसके 3 दिन पहले ही रेडी रखती हूँ कि चलो ये 3 दिन मुझे बहुत अच्छे मिलने वाले, मुझे कैसे अच्छे से यूज करना है। एक तो हम सो के कर लेते हैं और एक उसको अच्छे से यूटिलाइज करो टाइम को। अगर आप फ्री बैठे हो, आप मेंटली पीस हो, एकदम आराम से मेडिटेशन करो, आपके ब्लेसिंग्स लिखते जाओ, याद करते जाओ, आप आपकी दुनिया में चले जाओ बस। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you.